हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जेई वन। आई एम जयंत नागदा, जेई कोच। आज के सेशन में हम लोग प्रीवियस 5 इयर्स के थर्मल फिजिक्स के जे एडवांस के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो ऑब्वियसली बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और इसको मैं एक पार्ट में आज निपटाने वाला हूँ। एक और पार्ट हीट ट्रांसफर का हम अलग से कर लेंगे। बट मेक श्योर कि इस सीरीज को आप फॉलो कर रहे हैं फॉर जे एडवांस। हुएवर इज सीरियस अबाउट जे एडवांस शुड ऑल्सो चेक आउट द जेई वन ऐप, जहाँ पे इन सेशंस के नोट्स आपको मिल जाएंगे पीवाईक्यू खजाना में। नोट्स वहाँ मिल जाएंगे, सीबीटी बेस्ड पेपर्स, जे मेन जे एडवांस के शिफ्ट वाइज पेपर्स भी आप लोग वहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर्मेट में अटेम्प्ट कर सकते हो। और भी बहुत सारा फ्री रिसोर्स इस ऐप पे आपको अवेलेबल है, उसको चेकआउट जरूर कर लेना। चलिए बच्चों, तो आज के इस सेशन में हम लोग शुरुआत में देखो पीवी कर्व के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस जो जे एडवांस में आते हैं थर्मल के बहुत ही ईजी भी होते हैं, लाइक दिस क्वेश्चन। बट इसका मतलब ये नहीं कि सारे ही क्वेश्चन ईजी है ना, ये भी समझना है आपको कि थर्मल में डेप्थ अच्छी खासी बनती है, अच्छे लेवल के एडवांस के क्वेश्चन भी आते हैं अनलाइक मॉडर्न फिजिक्स। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन विच इज एन इजी क्वेश्चन। 4 स्टेप साइकिल आपको पीवी कर्व पे दिख रही है, मतलब कि आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक 4 प्रोसेसेस हैं और किसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है बाय द गैस। क्वेश्चन क्लियर है? इन विच प्रोसेस हीट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस। अगर आपने इनफ एक्सपीरियंस लिया है तो आई थिंक राइट अवे आपको पता चल जाएगा कि 4 और 1 प्रोसेस है जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है। मतलब कि इस क्वेश्चन में 1 एंड 4 सी आंसर इसका डायरेक्टली आप लिख सकते हैं इफ यू हैव सीन इनफ साइक्लिक प्रोसेसेस। बट क्योंकि इसको टेक्निकली भी हमें अप्रोच करना पड़ेगा, तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई इट इज 4 एंड 1 एंड व्हाई नॉट 2 एंड 3। तो हमें पता है, देखो हीट एब्जॉर्ब होने के लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए। एक तो टेम्परेचर चेंज होना चाहिए और एक जैसे आइसोकोरिक प्रोसेस है ना, तो इसमें वर्क डन 0 है। तो ध्यान देना, वी आर ऑब्वियसली गोइंग बैक टू अवर फर्स्ट लॉ इन थर्मोडाइनमिक्स विच इज हीट एक्सेप्टेड विल बी डेल्टा यू प्लस वर्क डन, है ना। डेल्टा यू को भी एन सी वी डेल्टा टी आप लिख सकते हो। तो मैंने अभी जस्ट क्या कहा आपको कि वर्क डन बाय द गैस होना चाहिए या राइज इन टेम्परेचर होना चाहिए। ये 2 कंडीशन अगर होती है तो आपका क्यू का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, वरना नेगेटिव भी आ सकता है। तो लेट्स चेक इट आउट फॉर द फर्स्ट प्रोसेस, है ना। पहले की बात कर लेते हैं। सबसे पहले वाले प्रोसेस में आइसोबारिक प्रोसेस है और उसका वर्क डन पी डेल्टा वी कुछ तो पॉजिटिव होगा, तो आई नो W1 इज पॉजिटिव। ऑल्सो प्रेशर कांस्टेंट रह के वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। प्रेशर कांस्टेंट रह के वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, मतलब डेल्टा टी भी पॉजिटिव है। तो कैन आई डेफिनेटली से दैट Q1 इज पॉजिटिव। इस लॉजिक से क्या क्या हम कह सकते हैं Q1 पॉजिटिव होगा बच्चा, ठीक है। इसी तरह से सबके लिए देखते जाओ। इफ यू आर हियर टू लर्न, देन वही बात है कि आपको वो बारीक सी चीज भी एनालाइज करके आंसर करना है। बाकी 4 एंड 1 समझ में आ गया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब सेकेंड प्रोसेस को देखते हैं। जैसे आप सेकेंड प्रोसेस में वर्क डन 0 है बच्चा, आइसोकोरिक है तो वर्क डन तो यहाँ पे 0 है। बट डू यू अंडरस्टैंड कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर डिक्रीज कर रहा है यानी कि टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, यानी कि डेल्टा टी नेगेटिव है। तो इन माई अबव इक्वेशन आई कैन डेफिनेटली से दिस इज 0, दिस इज नेगेटिव। so your Q2 will be negative, मतलब heat is being accepted by the system, ठीक है। अब इसी लॉजिक से फोर्थ वाले में पॉजिटिव आ जाएगा, है ना, क्योंकि फोर्थ भी आपका आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो W4 भी 0 है। सिंस प्रेशर इज इंक्रीजिंग, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, हैंस Q4 भी पॉजिटिव है। इसी लॉजिक से आ जाएगा। एंड फर्स्ट नहीं समझ में आया तो एक बार फोर्थ थर्ड वाला देख लेना। फर्स्ट और थर्ड भी सिमिलर है बिकॉज दीज आर बोथ आइसोबारिक प्रोसेस, राइट। तो यहां पे देखो नेगेटिव वर्क डन है, क्लियरली दिख रहा है कि कंप्रेशन हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर, नेगेटिव वर्क डन है। एंड वी ऑल्सो नो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, मतलब डेल्टा टी भी नेगेटिव है। तो यहाँ पे ये देखो दोनों टर्म्स नेगेटिव है, यानी कि ये दोनों टर्म्स नेगेटिव होके आपका Q3 नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अप्रोच कर सकते हो, या अगर आप प्रो हो तो आप 1 और 4 डायरेक्टली भी बोल सकते हो। इस क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, तो शुरुआती क्वेश्चन आपके वही पीवी कर्व के हैं। दीज आर ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चंस फॉर योर जे एडवांस प्रैक्टिस। सो एक बार क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना, उसके बाद सॉल्यूशन देखना, बहुत मजा आएगा। क्वेश्चन ध्यान देना। फर्स्ट, कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली फ्रॉम स्टेट ए टू बी, है ना। तो ए से बी में कंप्रेशन मतलब वॉल्यूम डिक्रीज होते हुए दिख रहा है आपको, ठीक है। एंड दैट इज ए टू बी का प्रोसेस विच इज एडियाबेटिक, यानी कि वी कैन से पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट।
तो P1 V1 गामा इक्वल टू P2 V2 गामा इस पे लगा सकते हैं। एंड सिंस वॉल्यूम एट हियर है ना, लेट्स कॉल इट V1 इज नोन टू यू, तो हम यहाँ पे B पॉइंट पे क्या वॉल्यूम है V2 उसको सबसे पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि वो आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेना, वर्क डन वगैरह निकालने के काम में आ जाएगी, है ना। तो V1 0.8 है, P1 की वैल्यू 100 किलो पैस्कल है, 100 किलो पैस्कल। V1 की वैल्यू 0.8 मीटर क्यूब, ऐसा ही में ही दे रखा है, इज इक्वल टू P2 अपन निकाल रहे हैं। अच्छा, P2 भी गिवन है 300, V2 हम निकाल रहे हैं। V2 की वैल्यू यहां से V2 इक्वल टू क्या आ जाएगी, तो 1/3 एंड 1 बाय गामा, यानी कि गामा की वैल्यू जो कि 3/5 है ना, अंडर रूट ले लेंगे 5/3 आ जाएगा, सॉरी 5/3 है, अंडर रूट लेंगे 3/5 आ जाएगा। एंड 0.8 का ये पार्ट विच इज गिवन इन द क्वेश्चन एज दिस 0.5, माय फ्रेंड ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ रही है कि नहीं, सबसे पहले एक बार चेकआउट करें, है ना। तो A टू B प्रोसेस के लिए मैं पहले सॉल्व कर रहा हूँ, और A टू B प्रोसेस में PV गामा सबसे पहले लगा सकते हैं, कांस्टेंट है, और B पॉइंट पे वॉल्यूम की वैल्यू मेरे पास 0.4 आ जाती है ना, 0.8 से 0.4 मीटर क्यूब आपका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, हाफ हो गया बेसिकली। अब देखो, क्या हम AB में वर्क डन निकाल सकते हैं, सिंस AB इज एन एडियाबेटिक प्रोसेस। क्या हम AB में यहां से डायरेक्टली वर्क डन निकाल सकते हैं, सिंस AB इज एन एडियाबेटिक प्रोसेस, और क्वेश्चन में शायद वही पूछा है आपको, है ना। AB BC CA का वर्क डन वैसे 0 आपको पता है। वर्क डन इन AB विच इज एन एडियाबेटिक प्रोसेस, रिमेंबर, इज P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा -1, एंड व्हाट इज P1 V1, तो 100 किलो पैस्कल इंटू 0.8 माइनस 300 किलो पैस्कल इंटू 0.4, और किलो पैस्कल है तो 10⁻³ अपन यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं। तो देखो, इतने सारे क्वेश्चन है आज, अरे यार, है ना, 10⁻³ मैंने अलग से लिखा है यहाँ पे, और होल थिंग डिवाइडेड बाय गामा क्या है, ये मोनोएटॉमिक है, तो 5/3 माइनस 1 करेंगे आप, तो 2/3 आ जाएगा। न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, 80 माइनस 120, मतलब नेगेटिव वर्क डन आ रहा है, विच इज एप्ट बिकॉज कंप्रेशन है। और ये कैलकुलेशन आपकी A टू B में -60 किलो जूल आ जाती है, क्योंकि किलो पैस्कल है, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो, एक ऑप्शन आपका मैच करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको मैग्नीट्यूड पूछा है, तो आप वर्क डन इन प्रोसेस A टू B को किलो पैस्कल, है ना, रिमेंबर 10⁻³ भी है यहाँ पे, नेगेटिव आ रहा है बट मैग्नीट्यूड इसकी मैच कर रही, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक पार्ट। एंड सिमिलरली वर्क डन इन B टू C अगर मैं निकाल लूं, तो मुझे यहाँ पे ये एक्सपांशन प्रोसेस है ना, तो ये B टू C क्या है, क्वेश्चन में गिवन है आइसोथर्मल एक्सपांशन, और उसका वर्क डन फ्रॉम B टू C लेट्स कैलकुलेट यूजिंग व्हाट, यूजिंग योर nRT ln V2 by V1, है ना, nRT ln ऑफ V2 by V1 या P1 by P2 कर लो, है ना, बट फाइनल प्रेशर नहीं पता तो V2 by V1 ही बेस्ट है। और nRT आपका P2 V2 है ना, इसको अपन ने A बोल दिया, इसको B बोल दिया, तो जहां से स्टार्ट कर रहा है, एंड ln ऑफ 0.8 by 0.4 वॉल्यूम हो रहा है, तो ln2 में आंसर आ रहा है इसका। अब P2 V2 की वैल्यूज क्या है, 300 किलो पैस्कल, V2 वॉज 0.4, है ना, क्या निकाला था 0.4। ये कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो 120 इंटू ln2 मतलब कि 120 इंटू 0.7 किलो जूल आ जाएगा, विच मैचेस अप विथ 84, ठीक है। तो दो ऑप्शन इसके ऑलरेडी सही है, मल्टीपल करेक्ट है। क्या हम बोल सकते हैं बच्चा, मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन इन प्रोसेस CA 0 है ओरली, CA इज योर आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। एंड अगर आप टोटल वर्क डन निकालेंगे, तो क्योंकि एक प्रोसेस में वर्क डन नेगेटिव है, 144 मत लिख देना, टोटल वर्क डन अपने को पता है कि दोनों का सम विच इज 24 किलो जूल आ रहा है, विच इज नॉट 144, तो BCD आंसर इस क्वेश्चन का बन जाता है, ठीक है।
एज एम सेइंग, मतलब ये क्वेश्चंस काफ़ी किए जाने लायक क्वेश्चन है, इनको एक बार ट्राई कर लेना, उसके बाद सॉल्यूशन देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और प्रैक्टिस के लिए बेसिकली आप इनको रेफर कर सकते हो। लुक एट अगेन अ वेरी सिमिलर क्वेश्चन है ना, टोटल वर्क डन निकालना है आपको। दो प्रोसेस अलग अलग पीवी डायग्राम पे दे रखे हैं। शुरुआती सारे क्वेश्चन पीवी डायग्राम वाले अपन ने सेलेक्ट करे आज, है ना, मतलब जो कि मोस्ट आज्ड कंसेप्ट है जे एडवांस में, है ना। ये पीवी ग्राफ दे रखा है, उस पर चीजें आपको पूछी है। चलिए, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, यूजुअली 1 मोल ही गिवन होता है। टू डिफरेंट साइक्लिक प्रोसेस 1 and 2 गिवन है। साइकिल 1 में आपको क्या दे रखा है, देखो, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, है ना, आइसोबारिक देन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक, ठीक है। तो ये आपको दे रखा है। एंड सिमिलरली साइकिल 2 में कुछ दे रखा है। वर्क डन निकालना है दोनों प्रोसेस में, फिर रेशियो निकालना है। तो मैं वर्क डन इन प्रोसेस 1 देखो कैसे लिख रहा हूँ, ध्यान देना अब यहाँ पे। 4P0, है ना, P डेल्टा वी, 4P0 डेल्टा वी, यहां से ए प्रोसेस में कितना हो रहा है, V0, दैट इज माई आइसो बारिक का वर्क डन। फिर यहां से यहां तक आइसोथर्मल है, तो एनआरटी ln V2/V1, है ना। एनआरटी इज ऑल्सो, क्योंकि टेम्परेचर दिया नहीं है क्वेश्चन में, इनिशियल 4P0 2V0 वाला चीज, एंड ln ऑफ V2/V1 यहाँ पे ln2 बन रहा है, ये आपने नोटिस किया, ठीक है जी। फिर ये आइसो बारिक कंप्रेशन है, और लास्ट वाला वर्क डन 0 है। तो आइसोबारिक कंप्रेशन, एक बार प्लस ही लिख रहा हूं मैं, P डेल्टा वी मतलब 2P0 इंटू डेल्टा वी कितना हो गया, यहां से यहां तक आपका -3V0 हो गया, ठीक है। एंड वर्क डन इन द लास्ट प्रोसेस विच इज आइसोकोरिक इज 0। तो डू यू अंडरस्टैंड, यू कैन राइट थिंग्स लाइक दिस। आइसोबारिक P डेल्टा वी, वैल्यूज चेक कर लो एक बार। आइसोथर्मल विच इज NRT या 4P0 into 2V0 ln2 ln V2/V1, and this bit which is again isobaric compression. Obviously P0 V0 यहाँ पे कॉमन ले सकते हो, एंड उससे देखो क्या आएगा अपने पास, 4 + 4 to 8 ln2 -3 to 6, ठीक है। तो दिस कम्स एज 8 ln2 - 2 into P0 V0. This is my equation number 1. Okay, and I'll do the same thing on second graph also. इस पे भी अपने को अब प्रोसेसेस कैसे दे रखे हैं देखना। शुरुआती प्रोसेस आइसोथर्मल है, फिर आइसोकोरिक, आइसोबारिक, है ना, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर, विच इज वर्क डन इन सेकेंड साइकिल। आइसोथर्मल क्या हो जाएगा, NRT ln V2/V1 ऑल्सो अगेन 4P0 into V0 दिस टाइम, है ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। NRT मतलब P0 V0 की वैल्यू उस पॉइंट पे, 4P0 V0 ln ऑफ V2/V1 ln2, ठीक है, पहला प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस आइसोकोरिक है, तो वर्क डन 0। तीसरा प्रोसेस आइसोबारिक है, और P0 डेल्टा V, यानी कि P0 इंटू डेल्टा V इसका नेगेटिव है, तो -V0 लिखना, नेगेटिव वर्क डन है इसका, अपने को पता है, जस्ट लाइक सी प्रोसेस हियर। एंड D dash is again 0. So this one is even simpler to calculate, and I hope you now understand how easy some of these questions asked in J Advance are also very simple, है ना। यहाँ पे आपने दोनों साइकिल के एक एक करके वर्क डन निकाल लिया है। रेशियो आपको क्वेश्चन में पूछा है 2/1 या 1/2 में, ध्यान रखना 1/2 पूछा है, माने इस क्वेश्चन में आपका देखो 4 ln2 -1 और यहाँ पे 8 ln2 -2, यानी कि 2:1 आंसर आ जाता है, ठीक है जी। तो मे भी देखने में बहुत बड़ा लग रहा था, इसका आंसर 2 ही है ना, एक बार चेक कर लो। और इस तरह के क्वेश्चन आपके काफी डुएबल है एज वी अंडरस्टैंड। लेट्स कम टू अ लिस्ट मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम एडवांस 24 पेपर 1, ठीक है। तो देखो, अब इस तरह की चीजें जब भी पूछी होती है, एक तो लिस्ट फॉर्मेट भी है, साथ ही साथ कभी चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है, कभी वर्क डन पूछ रहा है, कभी हीट गिवन पूछ रहा है। तो आपका काम यहाँ पे एक्चुअली कम हो जाता है, क्योंकि एक तो लिस्ट मैचिंग है, एलिमिनेशन से कर सकते हैं। एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। सो दिस इज अगेन अ पीटी कर्व, नॉट पीवी नाउ, पीटी कर्व जिसपे साइकिल शो कर रखी है पीटी डायग्राम में। एंड क्वांटिटीज इन लिस्ट 1 को आपको मैच करना है उनकी वैल्यूज इन द लिस्ट 2 से, ठीक है ना। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन प्रोसेस जे के एंड वर्क डन इन द कंप्लीट साइकिल। तो एक बार वर्क डन ही निकाल लेते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन जे के। वैसे ये चीजें निकालना ज्यादा आसान है इफ यू गो बाय लाइक
पूरे साइकिल का वर्क डन से बढ़िया है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम निकाल लेंगे तो जल्दी नहीं मिल जाएगा ना, एक ही प्रोसेस में पूछा है। तो लेट्स स्टार्ट विथ जे के विच इज एन आइसोबारिक प्रोसेस बच्चों, और जे के प्रोसेस में कितना इंटरनल एनर्जी का चेंज है मुझे कैसे मिलेगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी लगा सकते हैं डायरेक्टली, एंड दिस इज एन मोनो एटॉमिक आइडियल गैस विथ 1 मोल अगेन गिवन है ना, 1 मोल मोस्टली गिवन रहता है। एन इक्वल टू 1 कर दो, मोनो एटॉमिक के मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, सी पी बाई सी वी आपका 5/3 है तो 3R/2 है ये, और डेल्टा टी यहाँ पे आपको पता है 3T0 माइनस T0 है। तो देखो ये किसी से जल्दी से मैच कर जाएगा, समझ रहे हो आप। तो ये भी सोचना कि क्यू आर एस जल्दी मैच हो जाएगा, तो आप वो पहले सॉल्व कर लो, एग्जाम हॉल में ये चीजें काम आएंगी। ऑब्वियसली विल सॉल्व फॉर पी ऑल्सो, बट 3R/T0 विच इज द थर्ड ऑप्शन मैचेस अप विथ क्यू का थर्ड ऑप्शन, ठीक है। ऑलराइट, सिमिलरली लेट्स डू हीट गिवन टू द गैस इन प्रोसेस KL। KL प्रोसेस कौन सा है, देखो ये वाला नेक्स्ट, इसमें हीट गिवन कैसे निकालेंगे। तो देखो इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब कि ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है, और आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका हीट गिवन निकालने के लिए हमें वर्क डन निकालना पड़ेगा, है ना। तो योर डेल्टा यू विच इज क्यू माइनस डब्ल्यू इन दिस प्रोसेस इज 0, है ना। KL प्रोसेस की अपन बात कर रहे हैं, वाई डेल्टा यू 0 बिकॉज आइसोथर्मल है ना, डेल्टा यू 0 बिकॉज आइसोथर्मल है। तो Q इक्वल टू डब्ल्यू आ जाएगा, एंड W विच इज इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज nRT ln of V2 by V1 या ln of P1 by P2, ठीक है जी, है ना। तो NR एक तो T0 यहाँ पे नहीं है, 3T0 इस चीज का ध्यान रखना है, ln of P1 by P2 में P0 by 2P0, है ना, तो नेगेटिव आ रहा है ये इनफैक्ट, NR 3T0 ln of 2, और नेगेटिव क्यों आ रहा होगा सोचो, क्योंकि यहाँ पे आपका प्रेशर बढ़ रहा है मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है ना, आइसोथर्मल है ना, प्रेशर बढ़ रहा है मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है, एंड दैट विल बी अ कंप्रेशन प्रोसेस। तो दैट माय फ्रेंड इज -3R/T0 ln 2, यानी कि R का 5 यहाँ पे मैच हो चुका है, ठीक है। तो आपको जनरली पता है कि लिस्ट मैचिंग में 2 मैच हो जाते हैं तो यूजुअली आंसर आ जाता है, बट वी आर हियर टू लर्न, सो वी विल फाइंड द थर्ड वन ऑल्सो फर्स्ट, और उसके बाद P भी फाइंड आउट कर लेंगे। S क्या है, देखो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन MJ प्रोसेस, MJ प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमें फिर से निकालना है, जस्ट लाइक योर ऑप्शन Q, है ना। यू अगेन कैन डू NCV डेल्टा T, NCV डेल्टा T, और N1 है, CV क्या है 3R/2, तो डेल्टा T यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सेकेंड ना, 0 ही है ये तो ये सबसे आसान रहा, मतलब ये सबसे लास्ट में पूछा है इसीलिए शायद, तो ये तो आपका 0 हो गया बिकॉज आइसोथर्मल प्रोसेस है, एंड MJ का S का 2 मैच हो रहा है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं इससे आपके ऑप्शंस मैच हो रहे हैं कि नहीं। अब P का हमने अभी तक नहीं निकाला है, बट Q का 3 है, R का 5 है, S का 2 है। Q का 3 है, R का 5 है, S का 2 है, Q का 3 है, दो ही ऑप्शन में Q का 3 है, मतलब ये दोनों एलिमिनेट कर दो, R का 5 है और S का 2 है, तो B आंसर देखो इसका ऑलरेडी आ जाता है ना, B ही आंसर इसका होना चाहिए। बट लेट्स एक्चुअली डू द वर्क डन बिट ऑल्सो विच विल रिक्वायर अस टू फाइंड आउट वर्क फॉर ईच एंड एवरी प्रोसेस। ओके, नाउ सी नन ऑफ दीज प्रोसेसेस हैव 0 वर्क डन, क्योंकि आइसोकोरिक इनमें एक भी नहीं है, तो वर्क डन किसी भी एक प्रोसेस का 0 नहीं है। तो अब देखो यहां से मैं चालू कर रहा हूं, J से K में आपका आइसोबारिक प्रोसेस है, और उसका वर्क डन क्या होगा, आइसोबारिक प्रोसेस का वर्क डन आपका P डेल्टा V या NR डेल्टा T, या फिर 1 इंटू R इंटू डेल्टा T, यहां से यहां तक हो गया 2T0, ठीक है। तो विल मेक 4 इक्वेशंस फॉर ईच प्रोसेस एंड विल फाइंड आउट वर्क डन फॉर ईच प्रोसेस यूजिंग दिस। आइसोथर्मल में वर्क डन का फॉर्मूला क्या है अगेन, NRT ln V2 by V1, वो पीछे भी अपन ने निकाला था शायद, है ना, क्योंकि इसके लिए निकालना पड़ा, दोबारा लिख देते हैं, NR 3T0 ln ऑफ
V2 V1 नहीं दे रखा है तो P1/P2 कर लो। ये 1 है, ये 3R T0 ln ऑफ -2 है ना, मतलब ये नेगेटिव आ जाता है वर्क डन, हमने पीछे भी देखा। चलिए अब वर्क डन इन द थर्ड प्रोसेस विच इज अगेन आइसोबारिक, बट इसका भी नेगेटिव आएगा, समझ रहे हो, क्योंकि ये आपका टेम्परेचर कम हो रहा है, मतलब वॉल्यूम कम हो रहा होगा। तो NR∆T लगाएंगे इसके लिए भी, एंड ∆T फॉर दिस इज डेफिनेटली नेगेटिव, दैट इज माई इक्वेशन 3, ये 2 है। एंड फाइनली लेट मी राइट डाउन द वर्क डन फॉर द फोर्थ प्रोसेस ऑल्सो, है ना। तो आपने ये नोटिस किया कि भाई इस वाले पार्ट में सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है और इसीलिए लिस्ट मैचिंग में इसको पहले दे रखा है, जबकि एस में मतलब 1 सेकंड में आंसर आ गया था। तो वो आपको एग्जाम हॉल में भी रियलाइज करना है कि कहाँ पे कितना आपको टाइम देना है और बचाना है। बट हम यहाँ पे समझने के लिए, और सपोज कोई ऑप्शन ही नहीं होता तब क्या करते आप, तो P के लिए W4 निकालने के लिए अगेन आइसोथर्मल प्रोसेस है। आई विल राइट NR∆T0 ln ऑफ P1/P2, तो P1 is 2 P0, P2 is P0, ठीक है जी। नाउ यू ऐड ऑल ऑफ दीज अप, है ना, टोटल वर्क डन पूछा है क्वेश्चन में, तो सभी का सम कर देते हैं, और होपफुली कुछ टर्म्स तो यहाँ पे कैंसिल ही हो रही है क्या, लाइक दीज 2 टर्म्स विल गेट कैंसिल, क्योंकि ऐसा ऑफन होता है कि आइसोबारिक में सेम 2 पॉइंट्स के बीच में एक्सपांशन और कंप्रेशन, W1 + W3 is 0, ठीक है जी। तो W1 + W3 is 0, या एक बार लिख ही देता हूँ चलो मैं, 2T0 R -3R T0 ln 2 प्लस, है ना, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव है, माइनस, ठीक है। बट आंसर मैच हो गया क्या, एंड दिस इज पॉजिटिव, है ना, बिकॉज दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, तो R T0 ln 2, so these two are getting cancelled, as you can see, isobaric expansion and compression between two same points, and ये भी नेगेटिव आ रहा है, -2R T0 ln 2, -2R T0 ln 2 अभी तक बिल्कुल मैच नहीं हुआ था, एंड P का हमारे पास फोर्थ वाला मैच हो रहा है, और P4 यहाँ भी आ रहा है, तो यू कैन डेफिनेटली कंफर्म योर आंसर अगेन। वैसे 2 में कंफर्म हो गया था क्या, वैसे इस क्वेश्चन में क्या P ना निकाल के Q3R5 निकाला था अपन ने, बट हाँ Q3R5 2 ऑप्शन में, तो S तो आपको सॉल्व ही करना पड़ता, मतलब एटलीस्ट आपको Q और S या R और S सॉल्व करना पड़ता है इस क्वेश्चन में, तो आपका ये क्वेश्चन हो जाता बहुत जल्दी इफ यू ओनली फोकस्ड ऑन R and S। बट आई होप यू अंडरस्टैंड लिस्ट मैचिंग इस तरह से वर्क करता है कि आपको मिनिमल एफर्ट में आंसर लाया जा सकता है एग्जाम में। अगेन लिस्ट मैचिंग क्वेश्चन जिसमें भी आपको थर्मोडायनेमिक्स की चीजें पूछी है। लुक एट दिस लिस्ट, इंटरेस्टिंग है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस है इन द 4 डिफरेंट सिस्टम, लिस्ट 1 में, और लिस्ट 2 में मैग्नीट्यूड आइदर एग्जैक्ट वैल्यू और क्लोज अप्रोक्सीमेशन, ये मेंशन कर दिया, मतलब आपको अप्रोक्सीमेशन का ध्यान रखना। पॉसिबल चेंजेस इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है जी, आपको इंटरनल एनर्जी निकालना है हर एक प्रोसेस के लिए, अलग अलग प्रोसेस दिए हैं। लेट्स स्टार्ट विद P। दिस मच kg ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम एट सेम टेम्परेचर, है ना। तो ये जब भी हो रहा है प्रोसेस, अपने को पता है कि ये इवेपोरेशन प्रोसेस है, या हम बोल सकते हैं वेपराइजेशन प्रोसेस है। एंड वेपराइजेशन प्रोसेस के लिए M×L वेपराइजेशन लगा के हीट कितना हो जाएगा, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मास इज 10⁻³ kg, L वेपराइजेशन latent heat is given 2250 kilojoule per kg, and that's it. So this comes around 2.25 kilojoule. 2.25 किलोजूल अगर ये आ जाता है, तो क्या ये मैच कर रहा है किसी ऑप्शन से, है ना, क्लोज टू 2 किलोजूल है, बट क्या इतना अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, आई डोंट थिंक सो। वाई, बिकॉज सी दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो मेंशनिंग द प्रेजेंस ऑफ प्रेशर एंड अ वॉल्यूम चेंज, ठीक है। तो इट्स अ वेरी क्लासिक केस, जो कि जे मेन में भी कई बार आ जाता है एज ए सेपरेट क्वेश्चन, कि यहाँ पे वर्क डन भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि डेल्टा यू में सिर्फ क्यू नहीं है, वर्क डन भी है। तो ध्यान देना यहाँ पे वर्क डन वाला पार्ट इसमें, जो कि P∆V है, देयर इज अ वर्क डन अगेंस्ट द एटमॉस्फेयर, एक्सपांशन हो रहा है, तो कितना वर्क डन हो रहा है, 10⁵ और 10⁻³ आ गया फ्रॉम 10⁻⁶। now 10⁻⁶ इज नेग्लिजिबल,
है ना। ये वॉल्यूम इसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, ये आप मान सकते हो, आप करके लिख के भी कर सकते हो। 0.001 माइनस 0.00001, ऑब्वियसली दैट इज अराउंड 100। नाउ दिस इज इन जूल आई गेस, है ना, क्योंकि एसआई यूनिट में आ गया। 0.1 किलो जूल इसको मैं लिख रहा हूँ, ये भी किलो जूल में था। तो क्या मेरा यहाँ पे ध्यान देना, ये दो वैल्यूज निकालने के बाद डेल्टा यू विच इज क्यू माइनस डब्ल्यू 2 के अराउंड आ ही जाएगा। अब मैं बोल सकता हूँ 2.25 minus 0.1 is again 2.24, not very close to 2, but then question has said that close approximation। तो अगेन अपन बोल सकते चलो इतना श्योर भी नहीं है, बट 3 और 2 में अगर मुझे चूज करना पड़े तो मैं फर्स्ट का P चूज करूंगा। ठीक है जी, एक तो ये हो गया, बट मुझे पता है यहाँ पे सभी मुझे सॉल्व करने पड़ेंगे। तो लेट्स डू द सेकंड वन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ रिजिड डायटोमिक गैस आर गिवन। व्हाट डू यू मीन बाय रिजिड? रिजिड है मतलब इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम में वाइब्रेशनल नहीं आएगा। नॉन रिजिड लिख दिया होता तो वाइब्रेशनल आ जाता। ये भी जेई मेन में काफी पूछा जाने वाला कंसेप्ट है, जो कि सेपरेटली भी पूछा जाता है। एंड रिजिड डायटोमिक आइडियल गैस के लिए यू कैन से दैट गामा इज डेफिनेटली योर सेम ओल्ड 7/5, है ना। नॉन रिजिड के लिए 9/7 हो जाता है, इस चीज का ध्यान रखना। तो क्या पूछ रहा है, एक बार सॉल्व करो इसको। आइसोबारिक एक्सपांशन हो रहा है और डेल्टा यू निकालना है अपने को। तो डेल्टा यू इसमें डायरेक्टली निकाल सकते हैं हम वैसे, एन सी वी डेल्टा टी करके, बिकॉज वॉल्यूम चेंज दे रखा है आइसोबारिक है तो टेम्परेचर चेंज मुझे पता है। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपने सीवी क्यों लिखा है जबकि आइसोबारिक प्रोसेस है। दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड फॉर्मूला एप्लीकेबल फॉर एवरी प्रोसेस। इसको मार्क करके लिख लेना, टैटू बनवा लेना ऐसे हाथ पे। डेल्टा यू एन सीवी डेल्टा टी मैं किसी भी प्रोसेस के लिए लगा सकता हूँ, चाहे वो आपका आइसोबारिक हो, आइसोकोरिक हो, एडियाबेटिक हो, समझ रहे हो। आइसोबारिक है तब भी मैं लगा सकता हूँ क्योंकि ये है इसकी बेसिक डेफिनेशन। ठीक है जी। तो अब एन दे रखा है मुझे, सीवी क्या है, अगर 7/5 है तो सीवी 5R/2 है। डेल्टा टी क्या हो जाएगा, बिकॉज द क्वेश्चन इज टेलिंग मी अबाउट द वॉल्यूम, है ना, V से 3V। तो देखो V से 3V हो गया और प्रेशर कांस्टेंट है ना, तो मैं T से 3T बोल सकता हूं। मतलब 500 केल्विन जो दे रखा है क्वेश्चन में, उससे ये 1500 केल्विन पे आ गया होगा। ठीक है, तो ये मुझे पता है, तो डेल्टा टी भी मुझे पता है 1500 केल्विन माइनस 500 केल्विन। ठीक है, 500 केल्विन भी तो दे रखा था। तो अब कैलकुलेट इसको कर लो, 1000 हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, 500 R हो गया ये, और R की वैल्यू 8 दे रखी है क्वेश्चन में, है ना। ये देखो 8 ऐसा यूनिट में, तो 8 5 जा 40 मतलब 4000 जूल, यानी कि 4 किलो जूल। देखो ये तो एग्जैक्ट मैच कर रहा है जैसे क्वेश्चन में दे रखा है, एग्जैक्ट मैच कर रहा है आर के साथ। मतलब सेकंड का आर और फर्स्ट का पी से क्या आंसर आ जाएगा क्या, लेट्स सी। सेकंड का आर और फर्स्ट का पी से आंसर तो आ गया है वैसे, सी आंसर इसका बन रहा है। ठीक है जी, बट अगेन वी वर नॉट टू श्योर इन द फर्स्ट वन। इट इज ऑलवेज बेटर लिस्ट मैचिंग में एक और केस सॉल्व करके अपना, क्योंकि जे एडवांस है ना तो नंबर पक्का करना। पिछले वाले का बी था, इस वाले का सी है वैसे तो, बट एक और केस अपन कर लेते हैं जिससे अपने को मन में संतुष्टि हो जाए। तो लेट्स डू द थर्ड वन। 1 मोल ऑफ ए मोनोटॉमिक आइडियल गैस कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली फ्रॉम दिस वॉल्यूम टू दिस प्रेशर, है ना, दिस वॉल्यूम एंड प्रेशर टू दिस वॉल्यूम। ओके, और इसमें भी डेल्टा यू निकालना है अपने को। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो एडियाबेटिक प्रोसेस है, मतलब पीवी P1 V1 गामा इक्वल टू P2 V2 गामा लगा के हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम वगैरह, या टेम्परेचर निकाल लेंगे, बट हाँ वॉल्यूम निकाल लो तो बेटर है। आपका ये P0 मान लेते हैं, V0 मान लेते हैं, और ये V0/8 हो गया, है ना। और गामा क्या है, क्योंकि मोनोएटॉमिक गैस है अब, तो गामा अलग हो गया, समझ रहे हो। वो 7/5 मत ले लेना, जैसे मोनोएटॉमिक नाउ उसको 5/3 ले लेना, एंड दिस विल टेल यू दैट P इज इक्वल टू 8 का क्यूब रूट क्या हो गया 2, 32 टाइम्स P0। ठीक है, अब इसमें भी मुझे डेल्टा यू लिखना है। डेल्टा यू माय फ्रेंड इज एन सी वी डेल्टा टी
अगेन इफ द प्रोसेस इज एडियाबेटिक, द डेफिनेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी इज ऑलवेज एन सी वी डेल्टा टी, एंड सी हाउ एम आई राइटिंग इट। सी वी की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, मोनोएटॉमिक है तो टी आर बाई टू, और डेल्टा टी को एक बार डेल्टा टी रहने दो, है ना। इससे क्या होगा, एन आर डेल्टा टी को मैं पी डेल्टा वी लिख सकता हूँ, है ना। एन आर डेल्टा टी को P1 V1 P2 V2 माइनस P1 V1 लिख सकता हूं मैं, समझ रहे हो। क्योंकि टेम्परेचर नहीं दे रखा है इस ऑप्शन में, पिछले में तो फिर भी टेम्परेचर 500 केल्विन दे रखा था। अब यहाँ पे सिर्फ प्रेशर वॉल्यूम दे रखे हैं, तो इससे अपन सॉल्व कर रहे हैं इसको। लेट्स होप इसी से आंसर आ जाए। लेट्स कैलकुलेट। P2 क्या हो गया, 32 P नॉट। V2 क्या हो गया, V नॉट बाई 8, है ना, V बाई 8 हो गया, माइनस P नॉट V नॉट, एंड इसमें भी आपको 4 माइनस 1 3, पी नॉट वी नॉट की वैल्यू क्या है ध्यान देना आप, 2 किलो पैस्कल, एंड वी नॉट की वैल्यू 1/3, तो वो 3 कैंसिल हो रहा है, 2 भी कैंसिल हो रहा है, तो 3 किलो पैस्कल। बढ़िया, इसमें आंसर आ गया है आपका। 3 है क्या ऑप्शन में कहीं, 3 किलो जूल, सॉरी हाँ किलो जूल नॉट पैस्कल, इसमें डेल्टा यू आ चुका है। ठीक है, सो दिस मैचेज अप विथ टी, यानी कि थर्ड का टी आ गया है जो सी ऑप्शन में है। क्या, थर्ड का टी जो कि सी ऑप्शन में है। तो मतलब इतना कंफर्मेशन बहुत है आपके लिए अगर आप पेपर कर रहे हो, बिकॉज वी आर हियर टू लर्न। लेट्स सॉल्व द लास्ट केस ऑल्सो, जो कि मेरे को लगता है अगेन बहुत ईजी होगा। जनरली मतलब वही है कि पहले वाले में आपको मेहनत लगी और कंसेप्चुअल लगा, बट आई कैन डेफिनेटली से ईच ऑफ दीज पार्ट्स आर वेरी गुड प्रैक्टिस फॉर योर जेई मेन एग्जाम, है ना। मतलब इंडिविजुअली दीज ऑल आर जेई मेन लेवल टाइप क्वेश्चंस। ये कंसेप्ट भी जेई मेन में आ चुका है ना, कि इसमें सिर्फ क्यू नहीं डब्ल्यू भी देखना होता है और डेल्टा यू उससे निकालना होता है। ये रिजिड डायटोमिक है, इसको देखना, डायटोमिक गैस हुज मॉलिक्यूल्स आर वाइब्रेटिंग, मतलब नॉन रिजिड है तो उसमें आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल प्लस 2 वाइब्रेशनल भी होते हैं, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 होते हैं, एंड गामा की वैल्यू उसमें आपकी 9/7 होती है। ठीक है, नाउ सॉल्यूशन क्या होगा इसका ध्यान देना। तो हीट गिवन आपको दे रखा है क्वेश्चन में फॉर आइसोबारिक एक्सपेंशन, यानी कि एनसीपी डेल्टा टी। तो यहां पे प्रेशर कांस्टेंट हो तो एनसीपी लगाओगे, यहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो एनसीवी लगाओगे। मतलब क्यू के फॉर्मूले में आप सीपी और सीवी या कोई भी प्रोसेस है तो सी उस प्रोसेस का लगाओगे, बट डेल्टा यू आपको निकालना है तो आप हमेशा एनसीवी डेल्टा टी लगा सकते हो। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन हैज गिवन मी दिस वैल्यू विच इज 9 किलो जूल इक्वल टू एनसीपी की वैल्यू क्या है, सीपी की वैल्यू है 9/2 आर डेल्टा टी। ठीक है, मार्केट इज इक्वेशन नंबर 1, एंड सीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी, या इसको एक बार सीपी बाई सीवी में ही सॉल्व कर लेंगे, है ना। सीपी बाई सीवी पता है ना, इसको यही रहने दो, और इसको मैं लिख रहा हूं एन सी पी डेल्टा टी बाय गामा। चलिए बहुत बढ़िया, तो एन सी पी डेल्टा टी इज 9 किलो जूल, दैट माय फ्रेंड इज गिविंग मी 7 किलो जूल, है ना। तो ये एफर्ट कम है तो आप पहले ये वाला सॉल्व कर सकते थे, और 7 किलो जूल इज क्यू का, फोर्थ वाले का क्यू केस, तो फोर्थ का क्यू भी यहाँ पे मैच हो जाता है, तो आंसर इस ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाता है। एंड दैट एक्चुअली टीचेस यू 4 डिफरेंट कंसेप्ट्स इन अ सिंगल लिस्ट मैचिंग टाइप क्वेश्चन। ठीक है जी, यार मजा आया तो मतलब लाइक वाइक कर देना वीडियो को, और आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर आपने थर्मोडाइनमिक्स पढ़ा है एक अच्छे लेवल पे, जो कि जे मेन से थोड़ा ऊपर का लेवल होगा तो भी चलेगा, है ना। जे एडवांस इन हियर इज नथिंग बट जे मेन का थोड़ा अच्छा लेवल। ठीक है, 24 का पेपर 1 का एक सिंपल क्वेश्चन है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, है ना। याद है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या थी, तो ये कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन है। एस की वैल्यू या सी की वैल्यू, चलो के टी आपको दे रखी है, के इज कांस्टेंट विद सुटेबल डायमेंशंस, टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। If the heat required to raise the temperature of 1 kg of this substance from this to this is n k, then आपको n निकालना है,
and if you understand the question then you understand that dq equal to n या m ही लिखें क्योंकि यहाँ पे तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मोलर नहीं है, तो एम सी डी टी में लिख रहा हूँ, समझ रहे हो आप। जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एम एस डेल्टा टी लिखते थे अपन, बट यहाँ पे सी से डिनोट किया तो सी लिखा है मैंने, और एम के टी डी टी को आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा टू फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट एक्सेप्टेड, है ना। तो इसलिए ये सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि इसकी फॉर्मेशन इंटीजर टाइप भी है, और चलो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो लेट्स इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू क्यू एंड T1 टू T2, एक बार जनरल फॉर्म में लिखते हैं। फिर इसका जो टेम्परेचर का वैल्यूज आएगा तो आप SI में मतलब केल्विन में लिखना मत भूलना, ठीक है जी। तो चलिए इसमें मास इज 1 kg, मास इज 1 kg राइट, पर यूनिट मास पूछ रहा है। अच्छा 1 kg का ही पूछ रहा है ना, 1 kg के टर्म्स में पूछ रहा है तो के को रहने दो। T2 T1 क्या है बच्चा, तो दिस इज 200 केल्विन एंड दिस इज 300 केल्विन राइट। 300 स्क्वायर माइनस 200 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो आपको समझ में आ गया आंसर। बस अभी आप सॉल्यूशन मत देखो, और अगर आप इसको 9 माइनस 4 लिख देते हो तो 5 इंटू 10⁴ बाई 2 से आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। दैट इज 50,000 बाई 2, मतलब 25,000 शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई होप इसका 25,000 है और पिछले का सी है। चलिए ठीक है, इंटीजर टाइप क्वेश्चंस पे आ गए हम। 24 पेपर 1 का क्वेश्चन, अ क्लोज्ड कंटेनर कंटेन्स अ होमोजेनियस मिक्सचर का क्वेश्चन है। देखो वो 23 का ये होमोजेनियस मिक्सचर का क्वेश्चन है। 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल डायटॉमिक है, गामा इज द रेशियो, है ना। गामा बताइए अपने को। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, गैस मिक्सचर डज अ वर्क ऑफ 66 जूल when heated at constant pressure, okay, so clearly when pressure is constant the work done which is P delta V which is nr delta T बच्चों, है ना, क्योंकि P delta V आइसोबारिक में nr delta T लिख सकते हैं, is given as 66 जूल, इक्वेशन नंबर 1, है ना। क्वाइट जेई मेन लाइक फ्रेमिंग, इस तरह के जेई मेन में क्वेश्चन आपको आ चुके हैं। एक चीज दे रखी है, दूसरी चीज पूछी है, तो चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी कैसे निकालोगे। नाउ अगेन जस्ट लाइक दैट लिस्ट मैचिंग टाइप क्वेश्चन, फॉर एवरी प्रोसेस वेदर इट इज कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम या एडियाबेटिक, एन सी वी डेल्टा टी आप लिख सकते हो, क्योंकि U इक्वल टू एन सी वी टी इज अ बेसिक इंटरनल एनर्जी का डेफिनेशन जो KTG के एंड में अपन डिस्कस करते थे ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम लगा के। तो यहाँ पे ये मोनोएटॉमिक, अच्छा ये आपको दे नहीं रखा है। अब ये मिक्सचर का क्या होगा देखो, तो N1CV1 प्लस N2CV2, है ना जी, ये आपको निकालना है। और यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा टी निकाल सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन अब यहाँ पे आप करेंगे, है ना। लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है अपने पास, N1 प्लस N2, वो भी लिख देते हैं। डेल्टा टी यहाँ से आ जाएगा या आर डेल्टा टी यहाँ से आ जाएगा, और उसको वहां पे सब्सिट्यूट कर देंगे, ठीक है जी। और देखो ये चीजें कैसे क्लिक करती है, अगर आप ये सोच रहे हो, मतलब मैं तो टीचर हूँ मुझे तो आता है, नहीं बच्चा। जब मैं भी अपनी प्रिपरेशन कर रहा था तो थर्मल फिजिक्स शायद सबसे चैलेंजिंग मुझे लगता था, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तो केमिस्ट्री जैसा भी होता है, और आपको पता है कि यार पता नहीं कैसे कहाँ से क्या आ रहा है, मतलब यू नो हाउ इट सीम्स फ्लॉलेस फॉर समबडी कैन ऑल्सो वर्क आउट फॉर यू इफ यू प्रैक्टिस, है ना। इसमें वही एक कंडीशन है कि आपको कैसे पता है, मतलब ये गिवन रहेगा, ये पूछा रहेगा, यही फ्लो है बहुत सारे PYQs का। तो जब इतने सारे आप एटलीस्ट 5 भी कर लोगे तो आपको कहीं ना कहीं पता होगा, अच्छा ऐसे करने पे ऐसा आ जाता है, तो वो टाइम वेस्ट नहीं होता फिगर आउट करने में। और मैं अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे यही चीज प्रैक्टिस से अचीव किया था। प्लस थर्मोडाइनमिक्स में आपको ये चीज फिजिक्स नहीं केमिस्ट्री में भी हेल्प कर जाएगी, तो बड़े फायदे का चैप्टर है ये। कोई चैप्टर जिसकी थ्योरी फिजिक्स और केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट सेम है ना, 90% सेम है, बस वहाँ पे एंथैल्पी वगैरह का ध्यान रखना पड़ता है आपको। तो आप उसको क्यों छोड़ रहे हो, आप उसको प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे हो। ऑलराइट, तो आई थिंक देर इज एन आर ऑल्सो हियर विच विल कम इवेंचुअली, तो लेट सब्स्टिट्यूट फर्स्ट। N1 कितना है ध्यान देना आप यहाँ पे, तो N1 आपका 2 मोल्स है,
और CV1 क्या है, ये मोनोटॉमिक। मोनोटॉमिक का 5/3 यानी कि 3R/2 CV का वैल्यू है। प्लस सिमिलरली है ना, तो मिक्सचर का जैसे अपन करते थे ना, याद है आपको, मिक्सचर का अपन एक डिस्कशन किया है, रिवीजन बैचेस में भी हर बार किया, क्योंकि इट्स समथिंग विच कम्स सो ऑफन इन जे मेन, जे एडवांस में भी आई जाता है ऑब्वियसली। और सेकंड इज डायटोमिक, मतलब 5R/2। ठीक है, तो वो R डेल्टा टी की वैल्यू मैं यहाँ से इधर से ले आऊंगा, और ये 6+5 यानी कि 11R/2। अगर याद है आपको, 11R/2 काफ़ी बार आता है जेई मेन के उन सवालों में, और 66 शायद इसीलिए दे रखा है क्योंकि 11R/2 आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं 66 से कैंसिल हो जाएगा। आई एम जस्ट राइटिंग इट नाइसली, बाकी कुछ नहीं है, बाकी इतना टाइम इन क्वेश्चंस में नहीं लगेगा। राइट, ऑल राइट, ऑल गुड। यहाँ से R डेल्टा टी की वैल्यू मेरे पास 66/3 मतलब 22 आ गई थी। 22 आ गई, तो इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा बच्चा? अच्छा, ये वैसे कैंसिल नहीं हो रहा है 11, है ना? ये 121 आंसर है क्या इसका? जूल में ही है ना, जूल में ही दिया था, और जूल में 121 शुड बी द आंसर, यस, ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है जी, तो ये फॉर्मेट काफी बार आता है, इसलिए अपन इसको जल्दी कर सकते हैं, स्पेशली जो रिसेंट ईयर, मतलब आपको पता है 23-24 के पेपर्स रिलेटिवली आसान थे जे एडवांस के, तो उनमें आपको मतलब एफर्टलेसली नंबर आ सकते हैं ना। लुक एट दिस क्वेश्चन यार, यहाँ से एक सेट ऑफ क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे जिसमें सोप बबल वगैरह, मतलब थोड़ा सा फ्लूइड का कंसेप्ट भी आपको हो सकता है पूछा जाए, है ना। ये बड़ी कॉमन चीज़ है थर्मोडायनेमिक्स में, स्पेशली बीच बीच में कभी फ्लूइड का एक कंसेप्ट भी आपको लगा दिया, शायद इसमें लगेगा, देख लेते हैं एक बार। अब पी नॉट एक प्रेशर दे रखा है, स्फेरिकल सोप बबल उस एयर चैम्बर में है, एंड सोप बबल है ना, एंड सर्टेन रेडियस है इसका, सो दैट एक्सेस प्रेशर इनसाइड इट इज दिस मच। एक्सेस प्रेशर का कंसेप्ट क्या था, याद है? सोप बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर कितना होता है, क्योंकि दो लेयर्स होती हैं, है ना, एयर सोप सोल्यूशन देन एयर, दैट डेल्टा पी इज 4T/R, राइट? 4T, T is the surface tension. Now the chamber is reduced, chamber pressure को ही आपने चेंज कर दिया, so that the bubble radius and the excess pressure change, है ना। बाहरी प्रेशर जो P नॉट था, inside an air chamber has this radius, excess pressure inside the bubble, है ना, डेल्टा P दे रखा है, तो यहाँ P नॉट है और यहाँ पे P नॉट प्लस डेल्टा P है, आपका ये चेंज हो जाएगा, है ना। इन द प्रोसेस ऑल टेम्परेचर्स रिमेन कांस्टेंट, मतलब आइसोथर्मल मान के चलो, जो भी प्रोसेस लिखोगे, दे रखा है लाइन तो, assuming air to be an ideal gas and excess pressure delta P in both the cases is much smaller than the chamber pressure, है ना, डेल्टा P छोटा ही होता है, मतलब P नॉट आपका 10⁵ पास्कल होगा, तो डेल्टा P आपका 145 पास्कल, बहुत स्मॉल है। तो ये पूछ कह रहा है नया एक्सेस प्रेशर क्या होगा। ठीक है जी, देखो इस क्वेश्चन में अब आपको पता है क्या, एक तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, और एक चेम्बर प्रेशर अगर रिड्यूस कर दिया आपने, तो आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रख के, अब यहां से मैं लिख रहा हूं, सिंस टेम्परेचर कांस्टेंट रख के इस एयर का जो कि बबल के अंदर है ना, उसका मैं क्या लिख सकता हूं, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो P1V1 इक्वल टू P2V2। ठीक है जी, ये लगा रहा हूं मैं, और P1 क्या है, P नॉट, V1 क्या है, 4/3R³। R की टर्म्स में लिखते हैं अपन इसको, है ना, एंड फिर ये 8P0/27 हो गया। तो नया रेडियस क्या हो गया, लेट्स फाइंड दैट फर्स्ट। नया रेडियस क्या हो गया, लेट्स फाइंड दैट फर्स्ट, एंड दैट आई थिंक विल बी क्यूब रूट ऑफ 27/8, मतलब R' इक्वल टू 3R/2 हो गया। ठीक है, ये पहली चीज मुझे पता चली। अब अगर नया रेडियस अपने को पता चला है, तो क्या हमें एक्सेस प्रेशर अब निकल जाएगा, है ना, हो गया, बोलो यस। डेल्टा P' इज 4 टाइम्स सरफेस टेंशन बाय R', तो ऑब्वियसली डेल्टा P'/P, इनिशियल डेल्टा P इज R/R', है ना, तो ये R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, तो ये अपना हो जाएगा इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से। यहाँ से मैं आंसर निकाल रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ गया, नहीं आया तो एक बार इसको पॉज करके सॉल्व जरूर करना एक बार बच्चा। 144 इंटू R क्या हो गया, देखो
आर डैश हो गया था, तो ये 2/3 हो गया उसका, 2/3 हो गया मतलब 48 इंटू 2 मतलब 96 इसका आंसर हो जाएगा, 96 पास्कल। एंड ये प्रेशर डिक्रीज हो रहा है क्योंकि रेडियस इंक्रीज हो रहा है, समझ गया? मतलब प्रेशर और रेडियस में इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है। तो वंस यू गॉट दैट P1 V1 इक्वल टू P2 V2 से रेडियस बढ़ रहा है, तो आपका क्या मतलब आएगा इसका कि भाई रेडियस बढ़ रहा है मतलब प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। चलिए, हाँ, सो इवन दिस क्वेश्चन विच इज अ वेरी फेमस 21 पेपर 2 का क्वेश्चन विच इज अ पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन, इसके 2 पार्ट्स हैं। ऐसे 2 पार्ट्स नहीं, मतलब एक ही क्वेश्चन है ये। इसमें भी आप बोल सकते हो थोड़ा सा अपार्ट फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स कुछ फ्लूइड के, कुछ बायंसी के कंसेप्ट इसमें लग रहे हैं, ठीक है ना? तो ये वो सीरीज ऑफ क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान देना। सॉफ्ट प्लास्टिक बॉटल फिल्ड विथ वाटर ऑफ डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी दे रखी है, इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब दे रखा है, ग्लास की एक इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब दिख रही है आपको, विथ सम एयर इन इट एज शोन इन द फिगर। द टेस्ट ट्यूब हैज अ मास ऑफ 5 ग्राम एंड इट इज मेड ऑफ अ थिक ग्लास ऑफ डेंसिटी दिस मच, है ना? तो टेस्ट ट्यूब का भी मास दे रखा है, टेस्ट ट्यूब का थिकनेस ऑफ द ग्लास भी दे रखा है। इससे क्या मैं टेस्ट ट्यूब का मास निकाल सकता हूं या टेस्ट ट्यूब का वॉल्यूम निकाल सकता हूं, है ना? लेट्स कॉल इट V कैपिटल, द वॉल्यूम ऑफ द टेस्ट ट्यूब which is its mass by density will be 5 gram divided by 2.5 gram per centimeter cube, which gives me 2 cc, ठीक है ना? देखो ये चीजें आपको इस क्वेश्चन में यूज होंगी वैसे, बट एक बार क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लेना, पढ़ लेते हैं साथ में। इनिशियली द बॉटल सील्ड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ द ट्रैप्ड एयर V0 दे रखा है ना? तो यहाँ पे जो एयर ट्रैप्ड है उसका आपको इनिशियल वॉल्यूम दे रखा है V0। रिमेंबर V इज द वॉल्यूम ऑफ द ग्लास पार्ट, है ना? तो ग्लास पार्ट भी वाटर डिस्प्लेस कर रहा है, और जैसे आप क्वेश्चन आगे पढ़ोगे ये स्क्वीज करने पे ये सिंक होने लगता है। तो मतलब बायंसी का क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम अपने को यहाँ पे नोट डाउन करना पड़ेगा। तो V0 की वैल्यू भी अपने को 3.3 cc दे रखा है, दैट इज द क्वेश्चन। नाउ थिंग्स चेंज when the bottle is squeezed from outside at constant temperature again given है। तो this is like a blessing for you, है ना? मतलब जो भी क्वेश्चन में आपको कांस्टेंट प्रेशर दे रखा है उसमें आप उसको लगाओ और मतलब वो एक इक्वेशन आपको वहीं से आ जाएगी, राइट? ये ट्रेंड आपको समझ में आ रहा होगा। एंड प्रेशर इनसाइड राइज करता है बिकॉज आप इसको स्क्वीज कर रहे हो ना, तो प्रेशर तो बढ़ेगा बट टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। एंड द वॉल्यूम ऑफ द ट्रैप्ड एयर रिड्यूसेस, volume of the trapped air reduces and becomes V0 minus delta V, V0 minus delta V, and pressure increases to P0 plus delta P of this air inside it, ठीक है? Now from here ध्यान देना मैं क्या क्या चीजें यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, कैसे यूज कर रहा हूँ। यार since temperature is constant, again what can I write first? यार P0 V0 जो था वो P0 प्लस डेल्टा P एंड V0 माइनस डेल्टा V के बराबर हो जाएगा, ये मैं यूज कर पाऊंगा, ठीक है? एंड मीनवाइल इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है एंड द टेस्ट ट्यूब बिगिंस टू सिंक एट दिस प्रेशर, है ना? तो यहां पे आपको थोड़ा सा हाइड्रोस्टैटिक्स, क्योंकि टेस्ट ट्यूब सिंक करने लगा है, लगाना पड़ेगा। तो मैं वो वाला पार्ट पहले सॉल्व कर रहा हूं कि कैसे ये किसी पॉइंट पे तो फ्लोट कर रहा है बट जस्ट सिंक कर पा रहा है, मतलब उस पॉइंट पे इसका जो वेट है इक्वल टू बाइंड फोर्स के बराबर है, ठीक है? व्हेन इट इज जस्ट अबाउट टू सिंक, कैन आई से द वेट ऑफ द टेस्ट ट्यूब इटसेल्फ, जिसका मास मुझे दे रखा है 5 ग्राम, ठीक है ना? बाइंड फोर्स में कैसे निकालूंगा, उसने कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रखा है, ध्यान देना यहाँ पे। तो जिस पॉइंट पे वो सिंक होने वाला है रो लिक्विड, उसका वॉल्यूम कितना है? V पहले से ही है ग्लास का, V0 पहले से ही था एयर का, माइनस डेल्टा V हो गया था बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम इसका डिक्रीज हो गया, है ना? इस पार्ट को बस ध्यान से समझ लेना, क्वेश्चन में बाकी कुछ नहीं है ना। लुक्स लाइक अ वेरी हैवी क्वेश्चन बट इट्स अ वेरी स्मार्ट क्वेश्चन एक्चुअली। तो आपका फाइनली एयर वाला पार्ट का वॉल्यूम कम हो गया, इतना हो गया, बट क्योंकि ग्लास ने भी तो कोई वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रखा था, तो ग्लास का वॉल्यूम अपन पहले ही निकाल चुके हैं 2 cc।
तो वो ग्लास का वॉल्यूम प्लस फाइनल एयर का वॉल्यूम इज प्रोवाइडिंग इट इनफ बाइंड फोर्स सो दैट इसका वेट बैलेंस हो सके, है ना। वेट यानी कि mg बैलेंस हो सके। जी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, रो वी जी लगा रहे, रो वी इमर्स इनटू जी लगा रहे, है ना। ये वाली इक्वेशन में फिर से बता रहा हूँ कि कितना वॉल्यूम इसने पहले से डिस्प्लेस कर रहा है क्योंकि ग्लास प्रेजेंट है, फिर वी नॉट माइनस वी और डिस्प्लेस कर रखा है क्योंकि उतना एयर है। तो एयर प्लस टेस्ट ट्यूब का ये फाइनल वॉल्यूम है। एयर प्लस टेस्ट ट्यूब इज द टोटल वॉल्यूम इमर्स्ड, ठीक है जी। अब यहां से देखो 5 ग्राम इक्वल टू रो की वैल्यू क्या है, रो की वैल्यू यानी कि वाटर की डेंसिटी चेंज नहीं हो रही बाय द वे, है ना। लिक्विड की डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी चेंज नहीं हो रही है। और वी नॉट की वैल्यू क्या थी, वी की वैल्यू क्या थी, यहां से एक पार्ट आ जाएगा आपका 2 सीसी प्लस वी नॉट वॉज 3.3 सीसी ना। तो डेल्टा वी निकालना इस क्वेश्चन में, दैट माय फ्रेंड कम्स टू बी 2 प्लस 3.3 मतलब 5.3 माइनस 5 सीसी यानी कि 0.3 सीसी इज द आंसर ऑफ एक्स पार्ट, है ना। बिकॉज द क्वेश्चन इज आस्किंग इन सीसी एक्स पार्ट, दैट गिव्स मी एक्स इक्वल टू 0.3 एज वन ऑफ द आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। नेक्स्ट में आपको प्रेशर कैसे चेंज हुआ वो भी निकालना है, जो कि आपकी इक्वेशन नंबर 2 से आ जाएगा। इसको 2 बोल देता हूं मैं। बट डू यू अंडरस्टैंड दिस सो फार? अगेन आई विल मेक सम एफर्ट कि ये कैसे आप फिगर आउट कर सकते हैं। इतना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना इस क्वेश्चन में। बहुत बहुत होता है ना, एक बहुत ही प्रिसाइज आपको कंसेप्ट की इक्वेशन लिखनी है ना। तो अंडरस्टैंड वी नॉट गिवन है जो कि एयर जो ट्रैप्ड है उसका वॉल्यूम है। वॉल्यूम ऑफ द टेस्ट ट्यूब, क्योंकि उसने भी पानी को डिस्प्लेस कर रखा है बच्चा, तो वॉल्यूम ऑफ द टेस्ट ट्यूब मास बाय उसकी डेंसिटी, है ना। ये डेंसिटी अलग है, वाटर की डेंसिटी अलग है। वाटर की डेंसिटी आप बाइंड फोर्स की इक्वेशन में लिखोगे और ये डेंसिटी आपकी ज़्यादा ही है। तो इससे 2 सीसी तो उसने ऑलरेडी डिस्प्लेस कर रखा है, 3.3 कर रखा है। कितना और इसने चेंज किया होगा सो दैट जस्ट सिंक करने लग जाए। तो शुरुआत में आप देखोगे डेल्टा भी आ गया ना अपने पास। तो शुरुआत में आप देखोगे कि 5.3 सीसी था, विच वॉज गुड इनफ टू प्रोवाइडेड द बाइंड फोर्स सो दैट आपका ये हो रहा है, ठीक है ना। अब मैं ये सेकेंड पार्ट के लिए सॉल्व कर रहा हूं। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन विल रिक्वायर मी टू सॉल्व यार। Second part of this question will require me to solve for y, which is the final pressure. So let's solve it. Anyway, P naught is how much? 10 to the power 5 Pascal. V naught मैंने निकाल लिया है अब 3.3 cc and P naught plus delta P, and ये कितना था 3.3 माइनस 0.3, ठीक है। तो सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा पी आपका यहाँ पे इन SI यूनिट से आ जाएगा। बट लेट्स राइट इट प्रॉपरली, 10 to the power 5 इंटू 3.3 बाय 3, ठीक है ना, माइनस 10 to the power 5। तो 10 to the power 5 कॉमन ले सकते हो आप, ये 1.1 माइनस 1 है और 0.1 मतलब 10 to the power 4 आंसर है। 10 to the power 4 भी आंसर नहीं है क्योंकि y पूछ रहा है ये, तो y इक्वल टू 10 इसका आंसर है, ठीक है। तो 10 एक इसका आंसर है, 0.3 इसका आंसर है। एक बार चेक कर लेते हैं, यस। एंड दैट इज हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन इन केस दिस वाज योर डाउट। अगर आपका डाउट नहीं था फिर भी आपने पूरा सोल्यूशन देखा तो एक्चुअली एक बार ट्राई कर लो, फिर देखो मजा ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। तो दीज आर द सेट ऑफ क्वेश्चन, सीरीज ऑफ क्वेश्चन जिनमें आपको कहीं ना कहीं बबल मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वो सब लगाना पड़ सकता है। लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन ऑल्सो। प्रेशर इनसाइड द बबल एंड द वाटर प्रेशर टू बी P नॉट इनिशियली, है ना। तो इस बार क्या है, पानी के अंदर कोई स्फेरिकल बबल यानी कि एयर बबल गिवन है, ठीक है, और पानी के अंदर है ये, इसका इनिशियली रेडियस r है। एंड क्या दे रखा है देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज में, टेक द प्रेशर इनसाइड द बबल एंड द वाटर प्रेशर टू बी P नॉट। मतलब यहां भी P नॉट ले लो और यहां भी P नॉट ले लो,
मतलब ये कहीं ना कहीं अपने को सरफेस टेंशन इग्नोर करने को बोल रहा है, क्योंकि यूजुअली उसकी वजह से क्या होता है, एक्सेस प्रेशर होता है। बट इस क्वेश्चन में वो चीज़ टेक द लैंग्वेज से अपने को इग्नोर करनी है। कई बार लिखा नहीं होता एक्सप्लिसिटली, बट टेक द प्रेशर इनसाइड द बबल एंड द वाटर प्रेशर टू बी पी नॉट, विच इज फाइन, वी कैन टेक इट, है ना, सिंस द डिफरेंस इज वेरी नेग्लिजिबल, है ना। अपन एक क्वेश्चन में पीछे देखा कि 144 पास्कल तो 10⁵ पास्कल के कंपेरिजन में बहुत कम होता है ना, तो कर सकते हैं। नाउ व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन इज द बबल नाउ गेट्स कंप्रेस्ड रेडियली in an adiabatic manner so that its radius becomes r minus a। मतलब एक तो एडियाबेटिक प्रोसेस है, ये गिवन है क्वेश्चन में, है ना, कभी आइसोथर्मल गिवन होता है, कभी इस बार एडियाबेटिक है। एंड रेडियली मतलब स्फेरिकल उसकी शेप मेंटेन करते हुए द रेडियस नाउ बिकम्स r माइनस ए। नाउ फॉर a मच लेस देन r, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन ऑफ द प्रोसेस निकालना है आपको, और वो x की वैल्यू इंटीजर टाइप क्वेश्चन आपको ये बना के दे रहा है। ठीक है जी, क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन को ट्राई जरूर करना। अब बिफोर यू इनफैक्ट ट्राइंग दिस क्वेश्चन, ट्राई दीज क्वेश्चंस आल्सो, बिकॉज एज आई सेड ये एक फॉर्मेट है कि सोप बबल, है ना, इस तरह के क्वेश्चन आपके जनरली पूछे जा रहे हैं जी एडवांस में, विच हैव अ बिट ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, ज़्यादा नहीं, बट यस लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन। अब देखो, क्योंकि इस प्रोसेस में आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है, तो स्टार्टिंग विद एडियाबेटिक प्रोसेस विच इज पी वी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अपन क्या लिख सकते हैं कि आपको ये प्रेशर डी वी गामा प्लस वी गामा डी पी की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये पता है। ऑल्सो यू नो दैट गामा वी टू द पावर गामा -1 डी वी प्लस वी टू द गामा डी पी करके अपन इसको कैसे लिख पाते थे, मतलब ये एक स्टैंडर्ड चीज़ है जो हमेशा हम कर ही देते हैं। डी पी को अपन लिख पाते हैं माइनस गामा पी डी वी डिवाइडेड बाई वी, ठीक है ना। So let's call it equation number 1, and how you can calculate the work done very fast. Now please see. तो आपने यहाँ पे नोटिस किया कि ये बहुत कम है ना, मतलब a is much लेस देन r, स्पेशली since a is much लेस देन r given equation में, I can write the work done to be the pressure, है ना, what is the pressure at this point which is changing by the way, है ना, जो आपका प्रेशर है वो थोड़ा सा तो चेंज होगा, पी वी गामा, तो डी पी चेंज हो गया, अपन ने निकाल लिया। एंड दैट प्रेशर का एवरेज वैल्यू इनटू चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड दिस? प्रेशर का एवरेज वैल्यू इनटू चेंज इन वॉल्यूम में आप ये देखो कि वॉल्यूम चेंज कितना है। नाउ सिंस वॉल्यूम चेंज आपका एरिया इनटू थिकनेस से निकाला जा सकता है, सिंस ए इज मच लेस देन आर, लेट्स राइट इट लाइक दिस। व्हाई? बिकॉज इवन द क्वेश्चन हैज गिवन यू अ सिमिलर फ्रेमवर्क, है ना, मतलब यहाँ पे आर स्क्वायर तो नहीं दिया, बट कहीं ना कहीं अपने को पता है कि भाई एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट जैसा करते थे ना अपन, प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्टेंस, मतलब फोर्स इंटू डिस्टेंस का ही इक्वेशन एक तरह से अपन लगा रहे हैं यहाँ पे, उससे अपन जल्दी निकाल पाएंगे, सिंस ओनली बिकॉज ए इज मच लेस देन आर गिवन है। ठीक है, तो एक बार मैं इसे को ऐसे ही लिख रहा हूँ, दिस इज एवरेज प्रेशर मतलब चेंज इन प्रेशर बाय 2, है ना। दिस इज ऑल्सो वॉल्यूम विच इज डेल्टा वी भी लिख सकते हो या डी वी भी लिख सकते हो उसको आप। मैं इस चीज़ को एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ, एवरेज प्रेशर कितना है, माइनस भी रहने दो, है ना, इसमें आपको पता चलेगा कि ये भी वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है ना, बाय 2, और ये क्योंकि अप्रोक्सीमेशन है इसलिए मैं कर पा रहा हूँ, अदरवाइज आई वुड हैव टू राइट द एंटायर इक्वेशन, प्रेफरेबली एडियाबेटिक प्रोसेस है ना, उस तरह से, बट एडियाबेटिक को मैंने ऑलरेडी यूज़ कर लिया, फिर मैं अप्रोक्सीमेशन को यूज़ कर सकता हूँ। तो लेट मी नाउ कैलकुलेट हाउ मच इज दिस वर्क डन, है ना। माइनस गामा पता है मुझे, प्रेशर पता है क्या, पी नॉट, है ना, प्रेशर की वैल्यू पी नॉट पता है, और 2 वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूँ, देखो 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। एवरेज प्रेशर ले रहे हैं अपन, है ना, dp/2 एवरेज प्रेशर ले रहे हैं, एंड dv को भी सिमिलरली मैं क्या लिख रहा हूँ, 4πr²a, मतलब आपके पास 4πr²a वाली टर्म 2 बार आ गई है। रिमेंबर दैट a इज सच ए स्मॉल टर्म कि सरफेस एरिया इनटू थिकनेस कैन बी कंसिडर्ड dv, जैसे अपन करते थे ना, स्फेरिकल शेल एलिमेंट लेते थे, एरिया इनटू थिकनेस, वैसी ही चीज dv के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे डेल्टा v के लिए भी यूज कर रहा हूँ, है ना। Apparently delta v and dv are of similar
नेचर है ना। तो ये दोनों टर्म सेम हो गई यहाँ पे, जो दो टर्म दिख रही है। अब 4πr² यहाँ पे कैंसिल कर दो, और क्या बच रहा है वो लिख लो। और ये भी नेगेटिव है, जैसे मैंने कहा था ना कि नेगेटिव नेगेटिव एक्चुअली पॉजिटिव भी आ जाता है इस क्वेश्चन में। इस चीज़ को भी कई लोग मॉड करके बताएंगे, बट एक्चुअली इट्स जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो 3 गामा P0 1 4π गेट्स कैंसल्ड, 2 इज देयर, एंड 4π एक बच जाता है, r² बच जाता है ना। r एक कैंसिल होके r बच जाता है और a² बच जाता है। तो दिस फॉर्म विच इज गिवन इन द क्वेश्चन यहाँ पे आपकी रिफ्लेक्ट होने लगती है, मतलब आप यहाँ पे सही रास्ते पे ये कंफर्म हो जाता है। नाउ लेट्स कैलकुलेट न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या है इसकी। तो गामा वाज गिवन 41/30 एंड P0 बाकी सारी चीज़ें आपको कांस्टेंट रखनी है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। तो ये वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, दिस इज 41/20 विच इज, हाँ क्वेश्चन का आंसर मुझे याद है 2.05 है ना। ये इतनी प्रिसाइज वैल्यू है, इन्होंने रेंज भी नहीं दी थी इसमें शायद, जितना मुझे याद है। तो यही इसका आंसर होना चाहिए, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। 2.05, यस है ना। तो ये इस क्वेश्चन का प्रोसेस था। अब वही बात है, ये इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, तो आप जरूर इन क्वेश्चंस को एक बार ट्राई करो। आई थिंक इस तरह के और भी होंगे, एक बार तो अपन 2020 तक के ही कर रहे हैं, बट और भी होंगे स्फेरिकल बबल या उस टाइप के, तो आप ट्राई करना एंड यू विल एग्री एट वन पॉइंट दैट दिस इज लिटरली द फाइनेस्ट सोल्यूशन दैट इज आउट देयर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम में और भी सोल्यूशन हो सकते हैं, बट वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एरोनियस है, इनमें कहीं ना कहीं तो एरर रहेगा ही। फिर यहाँ से एक मैं नया सेगमेंट चालू कर रहा हूँ, इन विच अनदर फॉर्मेट ऑफ जे एडवांस विच इज जनरली 2 चेम्बर्स आर गिवन, है ना। एन आइडियल गैस इज सेपरेटेड डिवाइडेड बाय अ पिस्टन, उस तरह के क्वेश्चन आपके जे एडवांस में अगेन काफी रेगुलर है। तो लेट्स स्टार्ट दैट फ्रॉम हियर। इससे पहले कुछ और था, और उससे पहले भी पीवी ग्राफ के अपन ने किए थे। तो ये तीसरा फॉर्मेट है आज के सेशन का। थर्मली आइसोलेटेड सिलेंडर, मतलब एडियाबेटिक है ये चेंबर, क्लोज्ड वेसल है, 8 मीटर हाइट है, दिख रहा है आपको, डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स है बाय अ डायाथर्मिक यानी कि परफेक्टली थर्मल कंडक्टर, है ना। तो द पिस्टन इज अ कंडक्टर विच इज ऑफन गिवन, मतलब क्या है इसका, ये दोनों साइड में टेम्परेचर हमेशा सेम रहेगा, है ना। परफेक्ट थर्मल कंडक्टर मतलब इमीडिएटली हीट ट्रांसफर हो जाता है और इधर टेम्परेचर सेम रहता है, ठीक है। फ्रिक्शनलेस पार्टीशन का मास भी इसका क्या दे रखा है, पिस्टन इज मास इक्वल टू 8.3 kg। चलिए, नाउ टॉप पार्ट इज इनिशियली हेल्ड एट अ डिस्टेंस 4 मीटर, मतलब इक्वल डिविजन्स कर लिया आपने, एंड टॉप पार्ट 2 पार्ट्स ऑफ वेसल कंटेन 0.1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट 300 केल्विन। चलिए, तो इनिशियल डायग्राम ये है, और 300 केल्विन दिया है, 0.1 मोल दोनों साइड में दिया है। अभी क्या बोल रहा है कि नाउ इट इज रिलीज्ड एंड मूव्स विदाउट एनी गैस लीकिंग, ऑफ कोर्स फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर ऑफ द वेसल भी नहीं, और बाहर भी लीक नहीं कर रहा है। इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। अब ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, ये टेम्परेचर का इक्विलिब्रियम भी है दोनों में, और ये इसका वेट बैलेंस हो गया वो इक्विलिब्रियम भी है ना। तो लेट्स अज्यूम दिस टू बी फॉलन बाय सम डिस्टेंस x, है ना। एंड जहां पे इक्विलिब्रियम आ गया, तो ध्यान देना इस वाले में P1 मान रहा हूं प्रेशर, इस वाले में P2 मान रहा हूं। तो एक ऑब्वियस सा इक्वेशन हम क्या लिखेंगे कि प्रेशर की वजह से जो फोर्स आ रहा है, प्रेशर डिफरेंस का फोर्स, वो mg को बैलेंस कर गया है, दैट इज द इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, है ना, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। ऑल्सो इक्विलिब्रियम इन द सेंस दैट इनके फाइनल टेम्परेचर भी सेम हो गए होंगे, विच माइट बी डिफरेंट फ्रॉम 300 केल्विन, ठीक है। इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, डिस्टेंस ऑफ द पार्टीशन फ्रॉम द टॉप निकालना है, तो x मत निकाल देना, 4 + x निकालना है। तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन, व्हाट डू यू से, है ना। तो एक तो ये इक्वेशन तो अपनी आई गई है, एक और कंसेप्ट इसमें क्या लग सकता है वो सोचो, एंड देन वी कैन सॉल्व दोज 2 इक्वेशंस। एक इक्वेशन तो बड़ी ऑब्वियस है, मास भी दे रखा है इसलिए, एंड एक और इक्वेशन जो आपको सोचनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू फाइंड अनदर रिलेशन बिटवीन P1 एंड P2, ठीक है यार। तो इसका देखो, इसका लेंथ हो गया है 4 + x,
और इसका लेंथ हो गया है 4 माइनस एक्स, मतलब वॉल्यूम भी आपको पता है, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया मान के चल रहे हो, और वॉल्यूम पता है, प्रेशर का एक इक्वेशन है, और टेम्परेचर मुझे पता है सेम होंगे एटलीस्ट, तो वी कैन राइट द आइडियल गैस इक्वेशन फॉर बोथ द पार्ट्स, गेट वन मोर इक्वेशन फ्रॉम देयर। समझ आ रहा है? अब मैं लिख रहा हूं इसको, आई एम सेइंग दिस इज ऑब्वियसली वन केस ऑफ इक्विलिब्रियम। और एक और चीज आप क्या लिख सकते हो कि दोनों पार्ट्स में, किसी भी पार्ट में, दोनों में से किसी भी पार्ट में P1 V1 और P2 V2 की वैल्यू आप लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। और मेरे ख्याल से टेम्परेचर भी सेम ही रहेगा सिंस डायथर्मिक है। उस चीज़ को भी हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं, मतलब आइसोथर्मल भी अगर हो जाएगा ये तो इट्स क्वाइट डूएबल। ठीक है ना? तो लेट्स डू वन थिंग, इसी इक्वेशन से एक बार कैरी फॉरवर्ड करते हैं। P1 माइनस P2 है ना? नाउ P1 इज हाउ मच, ध्यान देना अब यहाँ पे, प्रेशर इन वन चेम्बर है ना, ये पहला चेम्बर है मेरा और ये दूसरा चेम्बर है। तो पहला चेम्बर में प्रेशर कितना हो जाएगा, आई एम राइटिंग nRT बाय V1, ठीक है, nRT बाय V2, ठीक है। PV इक्वल टू nRT तो लगा ही सकते हैं, n भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है किसी भी पॉइंट पे, और V1 V2 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो nRT कॉमन ले ले, V1 को मैं लिख सकता हूं ना, वॉल्यूम दिस वन इज लेसर, तो 4 माइनस एक्स इंटू ए क्या एरिया ऑफ द पिस्टन, 4 प्लस एक्स इंटू ए। तो यहाँ पे जो दो वेरिएबल थे आपके, उनमें से एक वेरिएबल में इक्वेशन ले आए हो आप, है ना, ए भी कैंसिल हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो वेरिएबल है ही नहीं, गिवन भी नहीं और निकालना भी नहीं। तो टेम्परेचर को आप 300 केल्विन लेके एक्स की वैल्यू इसमें निकाल लो, इसमें आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, समझ गए? लेट्स डू द कैलकुलेशन। 4 प्लस एक्स माइनस 4 माइनस प्लस एक्स, तो 2x अपॉन 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब क्वाड्रेटिक तो आई गई है। एम जी क्या है देखो, 8.3 इंटू 10 ऑन एन आर टी कितना बचा, ध्यान देना, 0.1 इंटू आर की वैल्यू भी 8.3 है ना क्वेश्चन में, और टी की वैल्यू 300 केल्विन ले लो, और यहाँ से बस आपका 8.3 और बहुत कुछ कैंसिल हो गया, अच्छा आंसर देखो आ जाएगा, है ना। आई थिंक दिस इज 1/3 कमिंग, तो 6x इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक आ रही है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 इक्वल टू 0 के रूट्स क्या आ रहे हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस, क्योंकि पॉजिटिव रूट चाहिए मेरे को, रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर देखो आ गया है, एंड रूट ऑफ 100 इज 10, एंड ये आपका आ गया 2। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर 2 नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना, बिकॉज द क्वेश्चन इज आस्किंग यू द डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप, द डिस्टेंस विल बी x प्लस 2, माने के x प्लस 2 नहीं, x प्लस 4 था ना डिवीजन, x प्लस 4 मतलब कि 6 आंसर है इसका, 6 मीटर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में देखो थॉट कैसे डेवलप हुआ, अपने को पता नहीं था, और डेफिनेटली थोड़ी बहुत मैकेनिक्स इन्वॉल्व होगी, मतलब थोड़ी बहुत मैकेनिक्स तो आपको इन क्वेश्चंस में इन्वॉल्व होगी। आपको ये क्वेश्चंस में ध्यान रखना, वर्क डन पूछा था या कुछ और यहाँ पे पूछा था, इक्विलिब्रियम। तो ये क्वेश्चंस आपके वो सेट ऑफ क्वेश्चन है जिसमें दो पार्टीशन होते हैं। अगेन जे एडवांस के बहुत सालों से फेवरेट टॉपिक्स में से एक, ऐसा नहीं कि ये बहुत रीसेंट डेवलपमेंट है, 40 साल पहले के क्वेश्चन भी देखोगे ना, यू विल डेफिनेटली फाइंड एन थर्मली इंसुलेटेड सिलेंडर, है ना, फ्रिक्शनलेस पिस्टन, इस तरह की लैंग्वेज के बहुत क्वेश्चन है, पार्टीशन, है ना। तो पिछला क्वेश्चन भी ऐसे ही लग रहा होगा आपको, वहां पे बस डायाथर्मिक था, इस बार ये इंसुलेटर है, मतलब ये आपका एडियाबेटिक है ना, इंसुलेटेड सिलेंडर है, और इंसुलेटिंग पिस्टन भी आपका पार्शियली, पार्टीशन भी आपका थर्मली इंसुलेटेड है। ऑन ईच साइड ऑफ द पार्टीशन देयर इज 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल, और शुरुआत में T0 V0 आपको दे रखे है ना। अच्छा, ये पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है, इसका ये पहला पार्ट है ना, तो इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेना। P0 V0 है, लेफ्ट साइड ऑफ द इलेक्ट्रिक हीटर इज टर्न्ड ऑन एट अ वेरी लो पावर
टू ट्रांसफर हीट टू द लेफ्ट साइड, मतलब इसमें तो हीट ट्रांसफर हो रही है, बट ये रिमेंबर एडियाबेटिक है तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है, मतलब ये एडियाबेटिक प्रोसेस फॉलो करेगा पूरी तरह ना, ये वाला पार्ट ऑफ द गैस विल बी एडियाबेटिक कंप्लीटली एंड रिड्यूसिंग द राइट साइड ऑफ द वॉल्यूम टू V/2। तो देखो ये मूव कर जाता है और यहाँ पे V/2 हो जाता है, मतलब कि दीज वैल्यूज बिकम, टेम्परेचर चेंज होगा ऑब्वियसली बट V/2 हो जाता है ना, और टेम्परेचर इस साइड में शायद T राइट और इस साइड में T लेफ्ट दे रखा है ना, और ये 3V/2 हो जाएगा। तो ये चीजें आपको क्वेश्चन में दे रखी है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना। सिंस पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है तो चीजें भी आसान पूछी है इस क्वेश्चन में। तो पहला पार्ट जो इस क्वेश्चन का वो ये है कि आप राइट वाले पार्ट में TR/T0 निकालो। नाउ सिंस लैंग्वेज ने एस्टैब्लिश कर दिया है कि जो भी हीट आ रही है इधर तो आ ही नहीं सकती क्योंकि एडियाबेटिक और सिलेंडर भी एडियाबेटिक है। आई कैन अप्लाई एडियाबेटिक प्रोसेस की कंडीशन फॉर दिस पार्ट विच इज राइट पोर्शन, है ना, राइट चेम्बर बोलते हैं वैसे तो, राइट पार्टीशन भी बोल सकते हैं। और क्योंकि मुझे यहाँ पे प्रेशर नहीं दिया है और पूछा भी नहीं है तो आई कैन राइट फ्रॉम हियर टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन, मतलब TV Γ-1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, चलिए तो T0 V0 Γ-1 कितना है, ये क्या है, मोनोएटॉमिक शायद, अच्छा मोनोएटॉमिक भी नहीं है, ये CV इक्वल टू 2R दे रखा है और CV इक्वल टू 2R है, देन CP इक्वल टू CV प्लस R, मेयर रिलेशन यूज करके मैं 3R बोल रहा हूँ, मतलब गामा ऑफ दिस प्रोसेस इज 3/2, है ना, ध्यान रखना इस चीज का। तो ये आपका Γ-1 मतलब 3/2 - 1 इक्वल टू TR मेरे को निकालना है V0/2 टू द पावर अगेन 3/2 - 1, इट गिव्स मी TR इक्वल टू √2 T0। ठीक है, तो दैट इज सिंपल पार्ट, √2 एक ऑप्शन भी है, दैट कम्स फ्रॉम हियर। ठीक है ना, √2 T0 आपका ये हो गया, बट इसमें अपने को ये भी पता चला और ये भी पता चला। अब मैं ये कह रहा हूं कि सिंस दिस पार्ट इज एडियाबेटिक, इस पार्ट का प्रेशर निकाल लेते हैं क्योंकि ये मूवेबल पिस्टन है ना, फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन है, तो इधर जो प्रेशर होगा फाइनली इधर भी प्रेशर होगा, इधर का प्रेशर इक्वल होगा किसी भी मोमेंट पे। तो लेट्स फाइंड आउट द प्रेशर इन द राइट एंड द लेफ्ट हाफ, लेट्स कॉल इट P एक्चुअली, है ना, और इनिशियली P0 था शायद, इनिशियली P0 भी दे नहीं रखा होगा बट लेट्स अज्यूम P0 था दोनों तरफ, और अभी वो P हो गया है, दोनों तरफ सेम ही होगा। वाई? बिकॉज इट्स अ फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन। ठीक है ना, तो उसको मैं यूज करके, और एडियाबेटिक प्रोसेस है तो PV गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट लगा के, है ना, एडियाबेटिक में निकाल सकता हूं मैं, या क्योंकि 1 मोल है तो PV इक्वल टू nRT से भी निकाल सकते हैं, है ना, बट TL नहीं पता अभी, तो TR पता है मुझे, तो मैं चलो V0 गामा 3/2 था याद रखना, इक्वल टू P V0/2 3/2 से P निकाल चुका हूँ, है ना, विच इज 2 टू द पावर 3/2 मतलब 2√2 टाइम्स V0, और ये वैल्यू मेरे लिए काम आ जाएगी अगर मुझे TR पूछा है ना, TL पूछा है, लेफ्ट वाले के लिए भी सेम होगी। एक बार तो लिख लेते हैं एंड लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन, है ना। तो रिमेंबर इट्स अ पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर √2 T0 ऑलरेडी हो चुका है एडियाबेटिक प्रोसेस की कंडीशन लगा के, और सेकेंड पार्ट के लिए आपको देखो क्या निकालना है क्वेश्चन में। सेकेंड पार्ट के लिए Q डिवाइडेड बाय R T0, मतलब कितना हीट इसने ट्रांसफर किया, और क्योंकि हीट ट्रांसफर हुआ है तो मतलब ये आपका एडियाबेटिक नहीं है, इधर एडियाबेटिक था बट इधर एडियाबेटिक नहीं है, मतलब हमें ये प्रोसेस के लिए हीट निकालना है, विच टेल्स मी दैट हीट निकालने के लिए हम इसमें डेल्टा U प्लस वर्क डन निकाल सकते हैं। ठीक है जी, अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना क्योंकि ये वाला पार्ट ट्रिकी है। आप यहाँ तक एक बार समझ लो इस क्वेश्चन को, एक बार ट्राई भी कर लो शांति से। फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली वेरी इजी बिकॉज एडियाबेटिक प्रोसेस की कंडीशन से डायरेक्टली टेम्परेचर आ जाता है। सेकेंड पार्ट के लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वाले पार्ट पे ध्यान दें कि प्रेशर मैंने कैसे चेंज किया है ना, प्रेशर कैसे मतलब इसमें लिखा अपन ने, और उससे अपन क्या कर पाएंगे, एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क डन यहाँ पे निकाल पाएंगे। ठीक है ना, आई एम प्लानिंग
टू क्रिएट एनसीवी डेल्टा टी, ठीक है ना, प्लस वर्क डन। अब इस प्रोसेस में जैसे पिस्टन का वर्क डन यहाँ पे वर्क डन बाय द प्रोसेस पॉजिटिव है, बट यहाँ पे वर्क डन नेगेटिव है। तो मैं एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन कितना है वो लिख लेता हूँ पहले। वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस विच इज P1 V1 माइनस P2 V2 बाय गामा माइनस 1, और वो देखना बहुत ब्यूटीफुली क्या आ जाएगा। तो इनिशियल प्रेशर P नॉट लेके चल रहे हैं हम, है ना, P नॉट में आंसर नहीं दे रहा है वैसे। इनिशियल वॉल्यूम V नॉट था इस पार्ट का प्रेशर क्या हो गया, क्या आपने यहाँ पे नोटिस किया, 2√2 P नॉट, है ना। दिस बिकम्स 2√2 P नॉट V नॉट बाई 2, देयरफॉर 2√2 P नॉट V नॉट बाई 2 बाय गामा वॉज 3/2, ठीक है। तो ये P नॉट V नॉट कॉमन आके 1 माइनस √2 नेगेटिव आ रहा है, देखो 1 माइनस √2 नेगेटिव क्यों आ रहा है, नेगेटिव क्यों आना चाहिए, ये बात समझ में आ रही है आपको, नेगेटिव क्यों आना चाहिए, ये बात समझ में आ रही है आपको। अब बिकॉज ये कंप्रेस हो रहा है, अब ये जितना कंप्रेस हो रहा है ये उतना ही एक्सपांड होगा, मतलब ये वर्क डन में यहाँ पे मॉड वैल्यू लिखूंगा उसकी, है ना, मॉड ऑफ W एडियाबेटिक। वाई, बिकॉज इसने जितना कंप्रेशन में वर्क किया है इसने एक्सपांशन में उतना ही किया है। प्रेशर दोनों साइड में किसी भी मोमेंट पे सेम है, तो पी डीवी भी सेम है, वही बात है, इसका डीवी नेगेटिव है, इसका उतना ही डीवी पॉजिटिव है ना। ये रीजंस की वजह से आई होप आपको समझ में आ गया और फील भी आ गई। बस ये आपको अब कैलकुलेट करना है, तो लेट्स कैलकुलेट, है ना। तो डेल्टा टी इस वाले पार्ट का भी निकाल लेते हैं, सिंस दिस इज पी नॉट टी नॉट वी नॉट से टी एल कितना है अपने को निकालना ही पड़ेगा। रिमेंबर दैट ये भी कितना हो गया, ध्यान देना है यहाँ पे 2√2 पी नॉट एंड टी एल एंड 3V0/2, है ना। तो इसके लिए तो अपने को कोई भी प्रोसेस नहीं गिवन है, मतलब कि हम इसके लिए आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकते हैं ना। तो फॉर राइट चेम्बर आई कैन डू एन आर की वैल्यू विच इज पी नॉट वी नॉट बाई टी नॉट इक्वल टू, फाइनल प्रेशर दोनों साइड में सेम हो गया, 2√2 पी नॉट 3V0/2, एंड टेम्परेचर टी एल निकालने के लिए ये प्रयत्न अपना चल रहा है कि अपन लेफ्ट चेम्बर में भी टेम्परेचर निकाल सके, है ना। अब ये तो एडियाबेटिक था तो हो गया, इसके लिए आपको प्रोसेस ही नहीं पता है तो आइडियल गैस इक्वेशन से निकाल रहे हैं। 2 गेट्स कैंसल्ड, 3√2 पी नॉट वी नॉट बाई पी नॉट वी नॉट तो कैंसिल, तो ये 3√2 टी नॉट आ गया है। एक मिनट, टी नॉट बाई 3√2 या 3√2 टी नॉट मल्टीप्लाइड है, तो ये वैल्यू भी मैं यहाँ पे यूज करूंगा, समझ रहे हो, है ना। तो एन पता है मुझे, सीवी क्या है, मोनोटॉमिक ही है ना ये, आइडियल गैस 1 मोल एंड नथिंग एल्स, मतलब मोनोटॉमिक लेके चले, नहीं मोनोटॉमिक नहीं, गामा अपने को दे रखा है, हाँ बार बार भूल जाते हैं, तो 2R दे रखा है। डेल्टा टी की जगह पे मैं लिखूंगा टी एल माइनस टी नॉट विच आई कैन बोरो फ्रॉम देयर एंड प्लस मॉड वैल्यू ऑफ द फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन जो भी लिखी है अपन ने। तो चलिए लेट्स सब्स्टिट्यूट, है ना, और इससे आंसर अपना आ जाएगा। तो इसमें एफर्ट ज़्यादा है सेकेंड पार्ट में, बट हाँ बहुत ही प्रिसाइज एफर्ट है जो जनरली चेम्बर वाले क्वेश्चंस में आपको लगाना भी पड़ सकता है ना। मतलब अगर आपको सच में कुछ भी समझ नहीं आया तो प्लीज़ डू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन वंस, स्पेशली ये पार्ट तो आसान है तो उसके बाद वाला, और फिगर आउट कर लो हर जगह क्या प्रेशर है, हर जगह क्या वॉल्यूम है, हर जगह क्या टेम्परेचर है। तो दिस इज बिट ईजी, मतलब आपको बस मेहनत ही करना है, वो मेहनत मैं कर रहा हूँ, आप बस समझ लें, ठीक है। मैं टी की वैल्यू रख रहा हूँ यहाँ पे विच इज 3√2 माइनस 1 टी नॉट एंड दिस इज 2 पी नॉट वी नॉट। अब मुझे क्या आर टी नॉट में ही चाहिए, ठीक है ना, और एन भी 1 है बाय द वे, है ना। तो यहाँ पे मैं पी नॉट वी नॉट को भी एन आर टी नॉट लिख देता हूँ, और अब कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है जी, ओके जी। तो दिस होपफुली विल गिव अस द आंसर, Q डिवाइडेड बाय एन 1 दे रखा है ना, रिमेंबर आर टी नॉट भी ले लेते हैं, 2 टाइम्स 3√2 माइनस 1 प्लस 2√2 माइनस 2, 6√2 माइनस 2
प्लस 2√2 माइनस 2 गिव्स मी 8√2 माइनस 4, जिसमें 4 कॉमन ले सकते हैं आप, एंड 2√2 माइनस 1। ठीक है जी, तो दैट brings me to B option of the second part of this question, है ना, रिमेंबर ये सेकंड पार्ट है, एंड यही आंसर है कि नहीं एक बार कंफर्म करना बनता है। तो चलिए, पिछले वाले का A है, इस वाले का B है, पीछे वाले का भी A ही था ना। चलिए, तो वेरी नाइस, और ये आंसर इसका बन जाता है। तो आप इसको बस फॉलो कर लेना एक बार, बहुत प्रिसाइजली कलर कोडेड भी लिखा है मैंने, तो आपको समझ में आ जाएगा। और ठीक है, रेस्ट ऑफ दीज आर नॉन चेम्बर क्वेश्चंस, बट दीज आर अगेन वेरी इजी। सो कमिंग बैक टू अगेन सम वेरी इजी क्वेश्चंस, जैसे शुरुआत करी थी अपने सेशन की, और इसको निपटा लेते। फिर एक हीट ट्रांसफर वाला पार्ट मैं अलग कर लूँगा, हीट ट्रांसफर का भी अपने को करना पड़ेगा ना, वो मैं अलग करूँगा। कंसिडर 1 मोल ऑफ हीलियम गैस एनक्लोज्ड इन अ कंटेनर एट इनिशियल प्रेशर P1 V1 है, ठीक है ना, एंड एक्सपांड्स आइसोथर्मली टू 4V0। तो देखो 1 मोल है और P1 V1 से आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रख के, P2 नहीं दिया है बट 4V0 है, 4V1 है, P1 V1 इक्वल टू 4V1 करके आपका P1/4 तो आ ही गया होगा आपको, है ना। आ ही गया मतलब आपने ट्राई कर लिया है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ क्वेश्चन। आफ्टर दिस द गैस एक्सपांड्स adiabatically and the volume becomes, so after this also there is an adiabatic process and the volume becomes 32, है ना। तो P1 बोल दें इसको, इसको P2 बोलते हैं ना, लेट्स कॉल दिस P2, लेट्स कॉल दैट P3, एंड वॉल्यूम्स आर गिवन एट वेरियस पॉइंट्स। तो एडियाबेटिक प्रोसेस लगा के मेरे को क्या आएगा, P2 4V1 गामा इक्वल टू P3 32V1 गामा, है ना। और ये क्या, मोनोटॉमिक हीलियम गैस है ना, मोनोटॉमिक है। तो P3 आ गया आपके पास P2/8⁵, और P2 क्योंकि P1/4 है, और 8⁵ का मतलब है 32, तो ये बड़ा मतलब डिक्रीज हो चुका है, ये अपने को पता चल गया। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, है ये सब आपने कर लिया, उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक, दोनों निकाल के रेशियो निकालना है। ठीक है जी, लेट्स डू इट। वर्क डन एंड आइसोथर्मल क्या है बच्चा, NRT ln(V2/V1) लगा दें, ln ऑफ 4V1/V1 लगा रहे हैं अपन, एंड क्योंकि NRT नहीं पता है तो P1V1 लगा देते हैं, विच इज व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन, ओके। W of adiabatic process is P3V3, है ना, तो P2V2 minus P3V3 upon gamma -1, and this is P/4 32 into 4, P/32 into 4, V2 is 32V1 minus P3V3, अच्छा ये P3 था, अच्छा यार, चलो ठीक है, केयरफुली सॉल्व इट। P1/4 हो गया था और 4V1 हो गया था, माइनस P3 was P/4 into 32, V3 was 32V1 upon gamma -1 is 5/3 minus 1 2/3, ओके। नाउ अगेन यहाँ पे चीज़ें आसान हो रही है, तो यहाँ से W एडियाबेटिक क्या आ गया, P1V1 माइनस 32 भी कैंसिल हो गया, P1V1/4 by 2/3 एंड 3/4 3/2 P1V1 ये बन गया। ठीक है, अब आपको रेशियो निकालना है इन दोनों का, ln2 में आ रहा है डेफिनेटली, होपफुली इंटीजर आए। आइसोथर्मल का आ गया P1V1 ln4,
हाँ ln4 है ना, तो ln2 में कन्वर्ट करना मत भूलिए। 9/8 p1 v1 गेट्स कैंसल्ड, 8/9 into 2 ln2 and 16/9 शुड बी द आंसर। इंटीजर तो नहीं आ रहा है बट 16/9 क्या हो जाएगा, और क्या आंसर दिया है इसका, 1.78 दिया है। हाँ तो ठीक है ना, 16/9 इज आई थिंक 1.77 कुछ होता है, यही आंसर है इसका। डेसिमल आंसर है, मतलब 2 पॉइंट तक राउंड ऑफ करके लिखना है, ठीक है जी। तो ये 2020 पेपर 1 का सिंपल क्वेश्चन है। एंड वही बात है कि ये लास्ट की कुछ देखो सिंपल क्वेश्चन से, फिर हीट ट्रांसफर का अपन एक अलग करेंगे, ठीक है जी। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। केटीजी का क्वेश्चन है वैसे ये। आइडियल गैस थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में दे रखा है, नंबर ऑफ डिग्रीज आपको n दे रखा है, एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस इज UN। So we know from KTG only, internal energy is F/2 nRT, as the question has told us। N is the degree of freedom और number of moles 1 है, n/2 1 RT लिख देना UN के फॉर्मूलों, है ना, ठीक है। तो दैट टेल्स मी कि 3 का 6 से बड़ा नहीं है, 3 का 5 से बड़ा नहीं है, मतलब ये एलिमिनेट हो गए आपके, और ये दो ऑप्शन आपके पॉसिबल है बिकॉज n से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सिमिलरली v विच इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस, जो कि गामा पे डिपेंड करती है। तो स्पीड ऑफ साउंड इन गैस का जनरल फॉर्मूला क्या है, गामा RT/m0, विच कैन बी रिटन एज 1+2/n, है ना, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम में लिखना है तो गामा को 1+2/n लिख दो, एंड रूट ऑफ RT/m0 अलग ले लो, एंड Vn का फॉर्मूला मेरे को मिल गया है ना। तो सिंस Vn इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ n, है ना, प्रोपोर्शनलिटी एक बार देख लो, प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ n, तो n डिक्रीज होगा तो आपका v इंक्रीज होगा, समझ गया। n इंक्रीजेस Vn डिक्रीजेस, और यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी है तो n इंक्रीजेस तो un इंक्रीजेस, देयरफॉर 7 इज ग्रेटर देन 6, है ना यहाँ पे, बट यहाँ उल्टा होगा तो 5 ग्रेटर देन 7, सी आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, बिकॉज दिस सेटिस्फाइज, एंड आउट ऑफ दीज टू अगेन 7 ग्रेटर देन 6 नहीं, 5 ग्रेटर देन 6 है बिकॉज ऑफ दिस थिंग। तो प्रोपोर्शनलिटी देख के कंपैरिजन ही करना था, सिंपल क्वेश्चन। एंड दिस विल बी अनदर सिंपल क्वेश्चन। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एक्सपांड्स एडियाबेटिकली फ्रॉम द इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, है ना। इसका एक ग्राफ बनाते हैं, सिंस आपको टीवी वैल्यूज दे रखी है, एक टी वर्सेस वी ग्राफ बनाओ इस क्वेश्चन में, एंड द एडियाबेटिक एक्सपांशन इज हैपनिंग फ्रॉम, है ना, एक्सपांशन हो रहा है ना, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, यहां से आपका टी ए से और वी नॉट से इसने स्टार्ट किया, एंड दैट एडियाबेटिक प्रोसेस इज गोइंग अप टिल 5v0 एंड सम TF, ठीक है। तो ग्राफ पे बना लिया अपन ने इसको ताकि अपन इसको समझ पाए, बिकॉज अनदर मोल ऑफ सेम गैस expands isothermally from a different initial state TB V0, मतलब V0 सेम है दोनों का, बट कहीं तो TB से स्टार्ट कर रही है, एंड टू द सेम फाइनल स्टेट, तो फाइनल स्टेट दोनों की सेम है, एंड बिकॉज वी नो एडियाबेटिक स्टीप पर आइसोथर्मल को कम स्टीप बनाना है, तो ये एडियाबेटिक का ग्राफ है ऊपर वाला, जो ज़्यादा स्टीप होता है एक पॉइंट पे, स्टीप मतलब स्लोप उसका ज़्यादा होता है, ये आइसोथर्मल का ग्राफ, ओके। दैट माय फ्रेंड इज द क्वेश्चन एंड द ग्राफ के बाद आई थिंक चीज़ें आसान हो जाएगी। सो लेट्स कैलकुलेट। इनिशियल वॉल्यूम सेम था, फाइनल वॉल्यूम सेम है, फाइनल स्टेट भी सेम है, मतलब TF भी सेम है, TA/TB निकालना है आपको, है ना, एज यू वुड ड्रॉ फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ डायग्राम के TA और TB ही रिलेट करने हैं आपको। तो चलो ठीक है, इन द एडियाबेटिक एक्सपांशन वी कैन राइट व्हाट इक्वेशन, वैसे ग्राफ बनाने की जरूरत भी नहीं थी बिकॉज यू नो TV गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख सकते हो, एडियाबेटिक के लिए TV गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख सकते हो आप,
एंड दैट आई कैन राइट एज टी ए वी नॉट गामा क्या है इस इफ इट इज आइडियल गैस नथिंग एल्स इज मेंशनड 5/3 - 1 एंड टी एफ 5 वी नॉट हो गया 5/3 - 1। देखो टी ए मेरे पास आ गया टी एफ 5 अच्छा गामा मेंशन नहीं है, गामा में ही ऑप्शंस में आंसर दे रखा है, तो एक बार इसको 5/3 मत लो, गामा में ही आपको आंसर लाना है, ठीक है। ओके, दैट इज माय फर्स्ट इक्वेशन। आइसोथर्मल में क्या हो जाएगा बच्चा? आइसोथर्मल है मतलब टीबी और टी एफ तो सेम है, तो ये तो हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। टीबी इज सेम एज टी एफ ओनली एंड दैट माय फ्रेंड इज द आंसर of this question. What is the answer of this question now? है ना, इन दोनों का रेशियो ले लो, तो टी ए बाई टी बी नॉट द अदर वे अराउंड इज 5/γ-1 ए आंसर है इसका। एक बार कंफर्म कर लेते हैं क्योंकि ये भी बड़ा आसानी से आ गया है। तो पिछले का सी है, इसका ए है, पिछले का भी सी है, यस। So these are the set of questions which I am taking today, which are like over 15 plus questions अपन ने कर लिए हैं, 17-18 मतलब 20 क्वेश्चन होंगे शायद आज। और कुछ और क्वेश्चन है जो मैं हीट ट्रांसफर वाले पार्ट में ले लूँगा। तो थर्मल को अपन ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, यहाँ पे KTG थर्मोडायनेमिक्स और आपके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एक अपन ने कैलोरीमेट्री का भी देखा जिसमें आपको M/L लगाना था, वो अपन ने यहाँ किए। और आज के सेशन के नोट्स आपको J1 ऐप पर PYQ खजाना वाले सेगमेंट में मिल जाएगा, है ना। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि अपने बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज और बहुत सारी फ्री चीज़ें अपन ने जो यूट्यूब पे करी है वो प्रॉपरली एक प्लेलिस्ट फॉर्म में आपको यहीं मिलेगी, यहीं मिलेगी। टेस्ट सीरीज भी है फ्री में, भी बहुत सारे चैप्टर वाइज टेस्ट है, उसको चेकआउट कर ले J1 ऐप को डाउनलोड करके। आवर इन्फिनिटी 2.0 बैच हैज़ जस्ट लॉन्च्ड। इन्फिनिटी इज अवर ड्रॉपर बैच, जिसमें ध्यान देना इतने क्लासेस और उससे भी ज़्यादा प्रैक्टिस सेशंस विद वीडियो सोल्यूशन। मतलब आपको जितना लेक्चर है ले लेक्चर सारे बेसिक से एडवांस है, DPPs भी बेसिक से एडवांस है, बट ड्रॉपर को प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ती है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको बहुत सारी DPPs विद वीडियो सॉल्यूशन है, मतलब आपको उनके सॉल्यूशंस देखकर कहीं पे भी अटक जाते हैं तो राइट अवे सॉल्यूशन मिल जाएगा, वेट नहीं करना पड़ेगा। आप अगर कोई कोचिंग का मटेरियल सॉल्व करते हैं, कहीं पे भी डाउट आता है, आपको हो सकता है वेट करना पड़े, बट यहाँ आपको वो नहीं करना पड़ेगा। दिस हैज स्टार्टेड रिसेंटली, 3 क्लासेस पर डे, ज़्यादा लोड नहीं है ड्रॉपर्स के लिए। फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री मेंटरशिप इसमें इंक्लूडेड है। एक बार चेकआउट जरूर करना अगर आप सीरियसली सिंसियरली J एडवांस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। द टीम इज विथ यू, J1 टीम आपको रेगुलरली पढ़ाई रही है, और 11th और 12th के बैचेस की भी आप लोग देख सकते हैं J1 ऐप पे। इनमें भी वही वीडियो सॉल्यूशंस के साथ आपको काफ़ी अच्छी मेंटरशिप, रेगुलर टेस्ट वगैरह मिल जाता है। तो दैट्स इट। आज के सेशन में हमने ये वाले क्वेश्चंस किए। एक हीट ट्रांसफर का अपन एक और फॉलोअप सेशन करेंगे। थैंक यू सो मच।